चलिए वहां भी सबसे पहले आप करें क्वेश्चन। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, आवाज़ आ रही है मेरी क्लियर आपको? वालेकुम सलाम जी, बिल्कुल क्लियर आ रही है, फरमाएं आप। अच्छा जवाद भाई, पहले तो थोड़ा सा अपनी जर्नी तो शेयर कीजिएगा कि अ, एसईओ की। यार जर्नी कुछ एसईओ की जर्नी कुछ यूं है कि जो मैंने अपना फर्स्ट ब्लॉग मैंने स्टार्ट किया था वो तकरीबन 2012 या 11 में मैंने स्टार्ट किया था। उस टाइम पर मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी और मैंने एक पार्टनर के साथ काम किया था, और फिर जो है उसने मुझे डिच किया। और फिर जो है मेरा 3-4 साल का गैप आ गया। उस गैप के अंदर मैंने कोई साइड स्टार्ट नहीं की, लेकिन ये है कि मैं इधर उधर से जो है नॉलेज लेता रहा। फिर मैंने बकायदा जो है सही स्टार्ट किया 2020 के अंदर, 20 या 19 के अंदर। और उसके बाद से जो है फिर मैंने डायरेक्ट सिर्फ अमेजोन एफिलिएट पे काम किया, और उसके अंदर अच्छा काम किया 3-4 साल तक। और अभी जो है क्या नाम है, 2024 से पहले मतलब 23 के एंड में जो अपडेट आना स्टार्ट हुई थी, तो अब एफिलिएट अकाउंट जो है मैंने छोड़ दिया थोड़ा सा। तो अब दूसरी तरफ जो है मूव होने की कोशिश कर रहा हूँ, लोकल इश्यू की तरफ जा रहा हूँ। अस्सलाम मेरा वालेकुम। साथ ही क्वेश्चन ये था कि आपकी मेन अर्निंग के सोर्सेज फाइवर अपवर्क है, या वेबसाइट्स के थ्रू अर्न कर रहे हैं, या क्लाइंट्स को पिच करके सर्विसेज दे रहे हैं? यार असल में ना मेरा जो अर्निंग का जो मॉड्यूल था वो ये था कि मैं ब्लॉगिंग कर रहा था, अमेजोन एफिलिएट कर रहा था। और इसके अंदर ये था कि मैं किसी क्लाइंट के लिए काम नहीं करता था, क्योंकि मेरी कम्युनिकेशन स्किल जो है वो थोड़ी वीक है। तो मेरे पास जो क्लाइंट्स आते थे वो डायरेक्ट वर्ड ऑफ माउथ से आते थे। ठीक है, किसी ने रेफर कर दिया, और फिर जो है, और उसमें मैं क्लाइंट के लिए काम नहीं करता था, मैं क्लाइंट को कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता था। और उसमें जो है मैं उनसे $200 चार्ज करता था। और उसको मैं महीने में 1 या 2 या 3 जो है सेशन होते थे बस। और वो फिर एक वो होता था, टाइम फ्रेम होता था कि 6 मंथ तक मैं आपको कंसल्टेंसी प्रोवाइड करूंगा, आप पर मंथ मुझे $200 दोगे, जिसके अंदर मैं आपको 3 क्लासेस दूंगा। और उसमें जो है आपकी वेबसाइट की ग्रोथ को डिस्कस किया जाएगा, टीम से किस तरह काम लेना है, चीज़ें किस तरह मैनेज करनी है। ग्रोथ पे जो है मैं बेसिकली काम करता था। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई, क्लासिक। कैसे हैं? वालेकुम सलाम। अच्छा। कौन जवाद भाई बोल रहा मेरा है? एक सवाल था। मैं ना एसईओ के अंदर ना कीवर्ड सर्च किया मैंने, डाउनलोड एपीके डोमेन एपीके के ऊपर। ठीक है। सही। तो मैंने देखा है कि जैसे आप सर्च कर लेंगे कोई भी कीवर्ड है ना, वो ना जिस हम्म। जिस स्पेसिफिक कंट्री में ज्यादा सर्च होता है ना, अगर आप जैसे पाकिस्तान में कीवर्ड सर्च हो रहा है ना ज्यादा, तो आप ना जी। उसी कंट्री के एंड पे डॉट पीके की डोमेन ले लेंगे ना, आपको सबसे ऊपर डोमेन नजर आएगी। ठीक है। अब कल जैसे लाहौर पंजाब के अंदर लाहौर बोर्ड का रिजल्ट आया। ठीक है। जिनको हम्म। पता था उन्होंने लिखा 22 लाहौर, जिनको नहीं पता उन्होंने लिखा 9th क्लास रिजल्ट। एक बंदे ने पूरी इतनी बड़ी डोमेन ली थी, तकरीबन 15-20 दिन होंगे या 2 महीने होंगे, ज्यादा से 2 महीने का टाइम था। उसने 20 हम्म। बैंकिंग में पहले नंबर पे रैंक कर रहा था डॉट पीके के डोमेन के साथ, एग्जैक्ट मैच डोमेन के ऊपर। तो अगर इस पे काम किया जाए वो कैसा है? देखो, जो आप ये चीज बता रहे हो ना, ये आता है इवेंट ब्लॉगिंग के अंदर। ठीक है, एक पर्टिकुलर इवेंट आने वाला है, और आपने उसकी जो है क्या कहते हैं, जिस जिस भी कंट्री के अंदर वो इवेंट आ रहा है, आपने उसकी लोकल टीएलटी बाय की, और उसके एग्जैक्ट ईएमडी पे आपने डोमेन बाय किया, और आपने थोड़े से ही मतलब वेब 2.0 लगा लिए, थोड़े से जो है प्रोफाइल लिंक बिल्डिंग कर ली, मतलब एग्रेसिव अप्रोच के साथ आपने काम किया, और आप उस इवेंट को रैंक कर लेते हो। अब ये डिपेंड करता है। ठीक है, अब ये पाकिस्तानी इवेंट था इजल्ट का, तो इसमें कंपटीशन कम होता है, तो आप जल्दी रैंक कर जाते हो। अब अगर जैसे कि अभी, जैसे कि अगर हम कोई यूएस की बात कर, जैसे कि ओलंपिक गया है, जैसे कि अगर आपने ओलंपिक पे काम करना है, थोड़ा सा आपको फिर 6 महीने पहले से काम स्टार्ट करना पड़ेगा, 3 महीने से पहले आपको काम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये चीज होती है इसके अंदर, आप बिल्कुल ये काम कर सकते हो, इवेंट ब्लॉगिंग आप कर सकते हो। ठीक है, ठीक है। नहीं नहीं, मैं जो है वो तो आपको मैंने एग्जांपल दी ना। जैसे एग्जांपल ले लें, जी। सबवे सर्कल में ये बहुत ज्यादा सर्च हो रही है पाकिस्तान के यार अंदर। तो यार यार मैंने, आपकी आवाज जो है ना कट कट के आ रही है। जी अब आवाज आ रही है मेरी सही? हाँ बोलो, आहिस्ता आहिस्ता बोलो मैं ताकि तो क्लियर आए जैसे ना आवाज। सबवे सर्फर गेम है ना, ये मैंने देखा कीवर्ड जी। सर्च तो पाकिस्तान या इंडिया किसी भी कंट्री में ना बहुत ज्यादा सर्च हो रही है। तो मैं क्या करता हूँ, हम्म। मैंने जब इसको मैंने देखना होता है ना, तो मैं ना गूगल को चेंज करके ना उस कंट्री में ले, जैसे इंडिया में सर्च हो रहा है ना, इसको इंडिया में ले जाता हूँ।
तो मैं देखता हूँ बिल्कुल। जब मैं लिखता हूँ ना इसका डोमेन की, इसको मैं सबवे सर्फर एपीके डाउनलोड, तो सबसे पहले मुझे डॉट इन की डोमेन है। और जब मैं गूगल बार्ड एआई या चैट जीपीटी से पूछता ना, तो वो कहता है हमेशा कि आपने एग्जांपल ले लें, आपकी जितनी मर्जी बड़ी वेबसाइट की अथॉरिटी हो, लेकिन अगर आपकी जो डोमेन टीएलडी है ना और आप उसी कंट्री में सर्च कर रहे हैं ना, तो मैं ज्यादा रेफर वही करता हूँ कि डॉट इन की डोमेन ही दिखाऊं उस कंट्री की टीएलडी के ऐसा साथ। ही है, ऐसा ही है, जिस कीवर्ड का वॉल्यूम ज्यादा सर्च होता होगा, सही है, और आप उसी टीएलडी के ऊपर आप डोमेन बाय करते हो, तो आपको एक एज मिल जाता है। लेकिन ये 100% नहीं है कि आप लोकल टीएलडी के साथ आपको 100% रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन आपके रैंकिंग के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं, और आपकी जो स्ट्रगल होती है वो थोड़ी कट जाती है उसके अंदर। तो ये अच्छी चीज है, कर सकते हो। मैंने एपीके डाउनलोड के ऊपर ना मैंने तकरीबन ना 3 से 4 माह दिए हैं, पूरी रिसर्च की है। तो मैंने देखा है इसके सही। अंदर ना अगर आपने कंप्लीट एसईओ की हो ना, सिंगल पेज इसके ऊपर बनता है, ठीक है, कंप्लीट एसईओ की हो, बेसिक ऑन पेज ऑफ पेज, और आप ना लिंक बिल्डिंग भी कर लें और कुछ हो सके तो गैस पोस्ट भी बाय कर लें, तो आप तकरीबन 1 माह के अंदर ना अपनी वेबसाइट को जीरो से ना तकरीबन, अगर सर्च वॉल्यूम उसका ज्यादा ना तो 1 मिलियन पे तो आसानी से लेके जा सकते हो। मेरे पास तकरीबन 20 एक वेबसाइट्स पड़ी हैं जिन पर मैंने सबको देखा है, और 20 की 20 वेबसाइट ने तकरीबन 2 से 3 माह के अंदर 1 1 मिलियन की सैम रख के मुताबिक ट्रैफिक ली है। ये सही देखो है यार, भैया। ये एसईएम रश दिखा रहा होता है 1 मिलियन 2 मिलियन, बल्कि एक्चुअल में ज्यादा होती है। मैं सही है। वैसे बेसिक बात कर रहा हूँ कि हाँ अगर बिल्कुल, 3 माह के मैं समझ अंदर गया आपकी आपने बात, मैं समझ यार गया इसमें आपकी बात। 5 मिनट देखो, ही ये है। नीश टू नीश ना डिपेंड करता है। अब जो ये क्या नाम है, ये गेम्स वाली नीश है, इसमें रोज नए नए एप्लीकेशन आ रही होती है, नए नए गेम्स आ रहे होते हैं, तो उसमें ना कंपटीशन इतना ज्यादा बढ़ता नहीं है। तो आप अगर वक्त के साथ साथ काम कर रहे हो, तो आप एक अच्छी अमाउंट, मिलियंस में आप ट्रैफिक ले सकते हो। इसमें मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है, मुश्किल काम नहीं है। आप इसके जिनसे अंदर जो मैंने है भी ना देखा है पाकिस्तानी। ना, जी। जिनसे मैंने ना, वैसे मैं रिसर्च कर रहा था, मैंने यूट्यूब पे वीडियोस कुछ आई बड़ी, काफी साल डेढ़ हो गया, तो उस बंदे ने ना पूरा, उसने पूरा दिखाया कैसे काम होता है। तो यकीन मानिए उसकी मंथली ना 3 मिलियन की ट्रैफिक आती थी, और ट्रैफिक का पता है कितनी देर रुकती थी, मतलब कि जैसे डाउनलोड का लिंक मिला उसने बंदे ने वापिस हो जाना है, तो तकरीबन मैं ऐसा ही होता 1 मिनट का भी नहीं होता था। तो उसकी 3 मिलियन है। ट्रैफिक थी वेबसाइट पे, और उसको सीपीसी मिलता था 0.002, और डेली का ना वो तकरीबन 150 200 डॉलर निकालता था सिंगल वेबसाइट से। और वो वेबसाइट को कहता ऐसा ही मैं देता जाता था, और या तकरीबन 1 साल के अंदर अगर उसका ट्रेंड स्टेबल रहे ना, तो कहते यार ज्यादा नहीं था, 1 लाख डॉलर तो मैं निकाल के साइड पे मारा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही यार हो सकता अच्छा है ना, यार। अभी पहले पहले ये ना इनके ना क्वेश्चन ले लें, फिर ये हो जाएगी बात, ठीक है ना। अब्दुल वहाब भी सही पहले है। आप पूरी बात कर लें, फिर वो बाकी लोग बोल लें। हाँ, ये काइंडली मेंबर थोड़ा सा बेयर कर ले मुझे, थोड़ा 5 मिनट के लिए बस। अच्छा जवाब भाई, मैं ये पूछ रहा था कि आप चूंकि अमेजोन एफिलिएट कर रहे हैं, तो आपका फिर तो इसका मतलब ये है कि कंटेंट राइटिंग भी आप खुद ही कर रहे होंगे, वरना तो काफ़ी कॉस्टली पड़ जाता है। तो इसी के साथ ही रिलेटेड नहीं क्वेश्चन है। नहीं, जी, मैं कंटेंट आप लिखवाता नहीं था राइटर कंटेंट से। राइटिंग, नहीं, लिखवाता वो था तो मैं काफ़ी कंटेंट। कॉस्टली नहीं पड़ जाता? कॉस्टली पड़ जाता, लेकिन वो आ रहा है जो है ना। देखो आप ना देखो, आप अगर आप एक आर्टिकल टारगेट करते हो, ठीक है, और आप मान के चलो यार, ये आर्टिकल मैं लिखवा रहा हूँ 6,000 का, 8,000 का, 10,000 का, सही है, और जो प्रोडक्ट में जो है क्या नाम है प्रमोट करने वाला हूँ, ठीक है, उसमें अगर मुझे वो 1 मंथ के अंदर या 1 2 सेल ला के दे देता है, तो मेरे आर्टिकल की कॉस्ट बाहर आ जाएगी आराम से। तो आपको सेल्स ज्यादा आ जाती हैं, सही है, इसमें मसला नहीं। लेकिन ये मेथड लेके चलो ना, चीजें कैलकुलेट करके चलोगे, तो फिर आपको अपनी इन्वेस्टमेंट जो है वो जगह पे लगेगी, और कम लगेगी कि हाँ भाई मैं सही जगह पे लगा रहा हूँ, और मतलब इसका मुझे रिजल्ट मिलेगा भी। तो ये अप्रोच होती है। एक्चुअली जहाँ मैं बाकी कोर्स कर रहा हूँ अभी, मुझे उस कोर्स को स्टार्ट किए हुए 2 मंथ हुए हैं, लेकिन उसमें ये चीज़ समझाई गई है कि शायद आपको ये चीज़ मजाक लगे कि 99% इस टाइम मार्केट में जो कंटेंट राइटर बैठे हैं सारे चूनेबाज हैं। तो आप कोशिश करें कि कंटेंट राइटिंग वाली साइड पर खुद जाएं, चूंकि वो एआई का यूज़ कर रहे हैं ऐसा इस तरह की चीज़ों का ना। तो इसका आप क्या आंसर देंगे? जी, यार बिल्कुल सही कह रहे हो वो, क्योंकि देखो अभी अगर आप देखो, अगर जो जिस कंटेंट राइटर से मैं कंटेंट लिखवाता था ना, वो 5 रुपए पर वर्ड पे लिखता है, ठीक है, और जो उम्मन लोग स्टार्ट करते हैं वो इतना अफोर्ड नहीं कर सकते, वो कहते हैं भाई 0.5 में मिल जाए, 0.4 में मिल जाए। और जो वो कंटेंट राइटर होते हैं वो नेटिव नहीं होते, वो पाकिस्तानी क्या करते हैं, छापा ही मारते हैं, सही है, यहाँ से उठा लिया, यहाँ से उठा लिया, उसको ट्रांसलेट किया, जाके उसको फाइन ट्यून कर दिया। तो उससे अच्छा ये है कि बेहतर
एआई से लिखवा ले, लेकिन एआई को ट्रेन करना, एआई से अच्छा कंटेंट जनरेट करना, ये एक आर्ट है। थोड़ा सा प्रॉम्प्टिंग के ऊपर जो है ना, थोड़ा सा आपको क्या कहते हैं, मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, सबसे पहले ना कॉम्पिटिटर को रीड करो। जिस भी नीश को आपने टारगेट करना है, उसके जो जायंट्स है उनका जाके कंटेंट पढ़ो, उनकी जो है टोन क्या है कंटेंट की। वो अपना फर्स्ट एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, सेकंड एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, प्रोडक्ट को टेस्ट करके बता रहे हैं, वो अगर किसी एक्सपर्ट से रेफर कर रहे हैं या उससे जो है उसको भी अपने उस पे आर्टिकल पे या अपने ब्लॉग पे फीचर कर रहे हैं, तो ये चीजें आप करोगे तो आपका कंटेंट जो है बहुत तगड़ा हो जाएगा। अच्छा, जिस तरह आप अभी बता रहे हैं ना, तो मतलब मुझे भी अभी यही समझ आ रही है कि मेनली कोशिश करूं तो कंटेंट राइटिंग वाली साइड पे मैं खुद ही चला जाऊं। इंग्लिश अच्छी है तो इतना टाइम मुझे लगेगा नहीं, स्ट्रक्चर समझ आ गया मुझे तो ना। हाँ। लेकिन हमें ना इस कोर्स के अंदर इतना ज्यादा रिकमेंड नहीं किया गया कि आप एफिलिएट साइट्स की तरफ जाएं। मुझे नहीं पता उसकी रीजन क्या है। अल्टीमेटम ना इस कोर्स में वो सिर्फ दो टाइप ऑफ निशेज हैं जिन पे काम करवा रहे हैं, एक एपीके है और दूसरा टूल बेस है। अब मुझे ना सही। इस दोनों में ये कंफ्यूजन आ रही है कि एपीके के अंदर ना, अब मैं ये नहीं कहूंगा कि हराम है हलाल है, लेकिन इसके अंदर वो एक कंसेप्ट आ जाता है कि यार आप एक एपीके को मॉडिफाई वर्जन उठा के किसी को प्रोवाइड कर रहे हो तो नुकसान पहुंचा रहे हो। यार अगर मैं अब आप जो है इससे ना बेटर मोड, हूँ। अगर आप जी जी अगर आपको मोड नहीं करना तो आप मोड नहीं प्रमोट करो। दूसरे भी बहुत सारी एपीकेस हैं, इन पे आप काम कर सकते हो। जी, बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, फिर दूसरा, ये चलें इसका आंसर हो गया। दूसरा ये कि आपकी आवाज गायब हो गई यार। आप टूल लोग को आवाज आ रही है डेवलपर, अपनी, हाँ वहां आपकी? नहीं आ रही, इंटरनेट इशू। वाह भाई, आपकी आवाज हम्म। गायब हो गई है। सुन पा रहे हैं? हाँ हाँ, अब ठीक है। अब आई है। मैं ये कह रहा था कि अब फिर एपीके के अलावा ना हमारे पास टूल टाइप निशीज हैं, तो उसमें आप मुझे क्या सजेस्ट करेंगे? क्योंकि मैं टूल डेवलपर नहीं हूँ, तो थोड़ी बहुत बेसिक्स ले लेनी चाहिए प्रोग्रामिंग की, या एक ही दफा कोड को बंदा किसी टूल डेवलपर से बनवा ले बस इनफ है? यार देखो, टूल के ऊपर ना आमिर इकबाल ने ना कुछ वीडियोस बनाई हुई है अपने चैनल के ऊपर, और आप लोग जानते हो उसको तो। आमिर इकबाल की जो उसके है, मैंने जाके वीडियोस देखो। जी। जवाद भाई, मैंने उसकी वीडियोस देखी थी, लेकिन उसको देखने के बाद भी ये रियलाइज हुआ कि उसको भी वही यूज कर सकता है जिसको थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग है ऑलरेडी, क्योंकि वो थोड़ी चैट बहुत। जीपीटी को यूज करते हुए थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग चैट लाजमी सी बात है ना, नो हाउ लेनी जी जी। पड़ेगी आपको। तो वो तो सीख जाओगे, कर वो लोगे। मुझे अदरवाइज, अगर देखो देखो, दो अप्रोचेस इसके अंदर। अगर वो टूल ऐसा है जैसे कैलकुलेटर बेस है, सही है, वो इजीली बन जाता है। इजी तब भी नहीं होता, मुश्किल ही होता है। आपको थोड़ा सा प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज की जो है ना नो हाउ होनी चाहिए। वो फिर चैट जीपीटी से आप तोड़ मरोड़ के महीना लगा लोगे, 15 दिन लगा लोगे, बना ही लोगे। लेकिन कोई टेक्निकल टूल है और उसका वॉल्यूम ज्यादा है, उस पर कंपटीशन कम है, ठीक है, तो आप डेवलपर को 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जितने भी वो बना के देते हैं, तो इन्वेस्टमेंट कर लो फिर। अगर आपको एक अच्छी नीश मिल गई है टूल बेस, क्योंकि टूल बेस के अंदर अपडेट जो है बहुत ज्यादा हिट नहीं करती आपकी वेबसाइट, तो काम चल जाता है। तो आप, आपको जो जो इन्वेस्टमेंट होती है वो अच्छी खासी जो है वो पे बैक कर लेती है आपको। अच्छा पैसा बना लेते हो उसके अंदर आप। और साथ ही मेरा ये क्वेश्चन था कि आपको चूंकि अब 3-4 साल हो गए तो आइडिया हो गया होगा कि अभी आप एक न्यू बी को क्या सजेस्ट करेंगे कि डूज एंड डोंट्स क्या हैं, आप किस यार चीजों से स्पैम, बचना चाहिए? यार सिर्फ स्पैमिंग नहीं करो, सही है। बाकी सुस्त नहीं पड़ो। एसईओ, एसईओ के अंदर देखो, पहले लोग क्या कर, अभी भी लोग यही करते हैं। आपने एक आर्टिकल पब्लिश आज किया, फिर 3-4 दिन आपने काम नहीं किया, फिर उसके बाद किया। इससे क्या होता है, गूगल के जो क्रॉलर्स होते हैं ना, वो आपकी वेबसाइट पे डेली आते हैं, सही है, और उसको नया कंटेंट नहीं मिलता, फिर वो भी इस तरीके से फिर आपकी जो उसके क्रॉलर है वो स्लो हो जाते हैं, फिर वो आपकी वेबसाइट को विजिट नहीं करते। तो इसी तरह फिर आपकी जो है रैंकिंग भी स्लो हो जाती है। आप डेली काम करो, अच्छा काम करो, कंटेंट पे जो है ज्यादा मेहनत करो, पिक्चर्स लाजमी यूज करो, स्पीड के ऊपर जो है थोड़ा देख लो, आपकी वेबसाइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए, होस्टिंग थोड़ी तमीज वाली यूज कर लो। अब तमीज वाली से क्या मुराद है, डाउन टाइम जो हो ज्यादा नहीं हो, पता लगे आपने यहाँ काम किया हो, विजिटर जा रहे हो आपकी वेबसाइट पर, आपकी वेबसाइट लाइव ही नहीं हो। तो यही छोटी छोटी चीजें हैं, इसमें ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं है, बस यही है।
अच्छा, थोड़े से ना एसईओ के अंदर ना बिजनेस मॉडल्स का ओवरव्यू दे दें कि कौन कौन से बिजनेस मॉडल्स हो सकते हैं। यार सबसे बेहतरीन जो है, अगर आपके पास ना, अगर क्या कहते हैं, टूल बेस्ड वेबसाइट है या एपीके वेबसाइट है, इसके अंदर जो है, एक तो चलो एडसेंस वगैरह हो गया, ये तो आप लगा लेते हो, एजोएक हो गया वो लगा लेते हो, मीडिया वाइन हो गया वो लगा लेते हो। इसके अलावा गेस्ट पोस्टिंग का अच्छा खासा, आप जो है अगर आप उस पर गेस्ट पोस्ट लेते हो, अगर आप एक महीने में एक महीने बोल रहा हूँ, रोजाना एक गेस्ट पोस्ट लगवाते हो और उसका 2,000 3,000 4,000 चार्ज करते हो, तो आप खुद लगा लो हिसाब, तो आप कितना ज्यादा पैसे बना सकते हो। इसके अलावा फिर इसके अंदर जो है सर्विसेज वेबसाइट है, आप लीड सेल कर सकते हो, काफी सारी चीजें हैं। फिर आपको एक्सप्लोर करनी पड़ेगी, वो डिपेंड करता है वेबसाइट के ऊपर, आपकी वेबसाइट किस क्वालिटी की है, किस निश के अंदर है, फिर उस हिसाब से जो है वो अर्निंग के जो है वो रास्ते खुलते हैं कि आपने कौन कौन सी चैनल से मोनेटाइज करनी है अपनी वेबसाइट। अच्छा, मेरा ना अल्टीमेटम गोल एसईओ एजेंसी का ही है, तो मुझे अभी से उसके लिए हम्म। चीज़ों को अलाइन लेके चलना पड़ेगा, या मैं अभी इन चीज़ों की तरफ जाने की जरूरत नहीं है, मैं डिफरेंट चीज़ों पे ग्रिप ले यार लूँ, देखो, मिसाल अगर के तौर पे। अगर आपका एंड गोल जो है एजेंसी बिल्ड करने का है, तो आपने दो तीन चीजें लाजमी सीखनी होगी। एक लोकल एसईओ, ठीक है, अभी ज्यादा, क्योंकि ब्लॉगिंग जो है ना वो इंडिविजुअल करते हैं, लोग बिजनेस करते हैं, सही है, और जो बिजनेस करते हैं वो अपनी सर्विस बेस्ड वेबसाइट बनाएंगे। तो आपके पास जो लोग आएंगे, या तो वो सर्विस बेस्ड वेबसाइट के लिए आएंगे या ई कॉमर्स के लिए आएंगे, ठीक है ये। और इसके साथ अगर कोई ई कॉमर्स के लिए आता है आपके पास, तो वो दो चीजें आपसे एक्स्ट्रा जो है डिमांड करेगा, और उसके बाद आपको पैसे देगा। एक है गूगल एड्स हो गया, दूसरा फेसबुक एड हो गया या टिकटॉक एड्स हो गया, ये जो एड्स वाला मॉड्यूल है। तो इन चीजों की ना, अगर आप खुद स्किल नहीं लेते, अगर आप बोलते हो यार बहुत ज्यादा जो है ना, क्या क्या कहते हैं, बहुत ज्यादा हो जाएगा मेरे लिए, तो आप बस नो हाउ ले लो। फिर जब आप एजेंसी बिल्ड करोगे, आप लड़के हायर करोगे, आपको पता होगा कि मैंने काम क्या करवाना है, और मैंने क्लाइंट से कम्युनिकेट जब मैं करूंगा, तो मुझे पता होगा प्रोजेक्ट क्या है असल में। प्रोजेक्ट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इतना आना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे किसी चीज़ को अंडरस्टैंडिंग करने में कोई इशू नहीं है, मैं बस ये जानना चाह रहा हूँ कि बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, कि कौन सी चीज़ों को मेन कोर लेके मैं उनके ऊपर अपनी सही ग्रिप ले लूँ, और किन चीज़ों को बस लाइटली समझने की ज़रूरत है, बाकी वो कंटेंट राइटर्स कर यार लेंगे। चार चीजें हैं, आपने ई कॉमर्स के मॉड्यूल को देख लेना है, आपने लोकल एसईओ को देख लेना है, आपने गूगल एड्स को देख लेना है, आपने फेसबुक एड्स को देख लेना है। अच्छा, ये साथ ही मुझे ये बता दें कि अभी चूंकि जितना एक मुझे एक्सपोजर है, उस हिसाब से मुझे ये लगता है कि आपका एक एंड गोल फिलहाल एसईओ में कुछ 3 4 5 सालों के लिए एक एजेंसी है। क्या ये मैं छोटा सोच रहा हूँ, या इसके अलावा भी ऑप्शंस हैं एजेंसी लेवल के या इस तरह का? इसका भाई ब्रेनस्टॉर्मिंग एजेंसी, मैं कैसे कर सकता यार देखो, अगर आपने एजेंसी बिल्डिंग की तरफ जाना है ना, एक बंदा है वकास अहमद, सही है, वो जो है एजेंसी बिल्डिंग के ऊपर जो है वो क्या नाम है, मेंटोरशिप दे रहा है, सही है, उसके उसका अंदर भी ना सारी मैंने चीजें। उसका उसका मैंने ऑफिशियल कोर्स बाय किया है, पैसे देके। हाँ हाँ, मैंने भी बाय किया है उसका। तो वो अच्छी चीजें बता रहे हैं उसके अंदर। यार देखो, जो एंड गोल होता है ना, जो एजेंसी ओनर्स होते हैं, वो 1,000 2,000 डॉलर के ऊपर जो है ना, वो प्रोजेक्ट की भी बात नहीं करते। वो जब लाजमी सी बात है, उस एक्सपीरियंस आता है, फिर आप वाइट लेवल के अंदर जाते हो, नाम किसी और का और होता है, आप पीछे काम कर रहे होते हो, 4 4 5 5 हजार के डॉलर के जो है एक एक प्रोजेक्ट कर रहे होते हो, लेकिन वो भी एक सर्टन लेवल पे जाके आप करते हो। ऐसा नहीं कि आपने साल 2 साल काम किया तभी आपके पास उतना एक्सपीरियंस आ गया और आप जो है ना एक एक प्रोजेक्ट के 4 4 5 5 हजार डॉलर ले रहे हो। कर सकते हो आप, मैं नहीं कह रहा नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपीरियंस बहुत रिक्वायर्ड होता है उसके अंदर। लेकिन ये स्टेप बाय स्टेप, आप जो है ना अपना गोल को बड़ा करके अभी नहीं देखो, है? छोटे दूसरा ये छोटे कि सिमेंटिक एसईओ माइलस्टोन को आप, लेके। यार सिमेंटिक एसईओ जो है वो, मैं उसका बहुत ज्यादा फैन नहीं हूँ, क्योंकि क्या कहते हैं, हाँ गो इंटरनेशनल एकेडमी वाला, उसके अंदर चीजें सेम ही है, सही है, नाम चेंज किए हुए हैं, बस उसके अंदर एक चीज अच्छी है कि वो गूगल पेटेंट को लेकर जो है क्या नाम है, आप अपनी स्ट्रेटेजी बनाते हो तो उसके अंदर पढ़ना पड़ता है काफी ज्यादा। तो अगर दिमाग है आपके पास और टाइम है, तो बिल्कुल जाओ सिमेंटिक की तरफ। क्यों सिमेंटिक की तरफ जाने की एक रीजन ये है, क्लाइंट को ना जब आप बताते हो कि भाई ये वाली चीज, वो घूम जाता है, वो बोलते हैं भाई ये पता नहीं कौन सा अब्बू आ गया हमारा, तो फिर आप पे जो है ट्रस्ट करता है। तो ये चीज होती है। अच्छा, मेरा क्वेश्चन यही था कि ये सिर्फ उसको अपना अबू बनाने के लिए, समझ जाने के लिए ही मुझे इसका यूज करूंगा, या इसका हाँ मेरा यूजर देखो एक्सपीरियंस देखो, इम्प्रूव
करने के भी चांसेस है, मैं ये पूछना चाहता यार देखो, जितने भी लोग हैं ना वो गूगल क्या नाम है, वो कहते हैं कि भाई सेमेंटिक एसईओ की वजह से ना वेबसाइट रैंक होती है। उनको मेरा सिर्फ एक ही मशवरा है कि भाई मुझे जो है ना इस टाइम पर एक अमेजोन एफिलिएट की वेबसाइट रैंक करके दिखा दो सेमेंटिक एसईओ के थ्रू। नहीं होगी क्योंकि पीछे जो कोर है ना वो सेम ही है, सिर्फ नाम चेंज किए। जैसे कि एक मैं आपको एग्जांपल दूं, आप जो है अपने जो ट्रेडिशनल एसईओ है इसके अंदर आप बोलते हो हेडिंग्स, ये H1 हो गई, ये हेडिंग हो गई, उसके अंदर वो बोलते हैं वेक्टर्स। बस नाम चेंज किए, फैंसी नाम किए हुए हैं। तो ये चीज है उसके अंदर। अच्छा जवाद भाई, हम्म मेरा एक क्वेश्चन बात है। वो आपने खत्म कर दी। माइलस्टोन्स की सिमेंटिक एसईओ की बात चल रही थी, तो उसमें ये था कि आप कह रहे थे कि अभी लंबा बड़ा ना देखें, छोटे छोटे माइलस्टोन्स बनाएं। तो हम्म मैं वही चीज़ों को समझना चाह रहा था कि अलाइन करते हुए छोटे माइलस्टोन तब बना पाऊंगा ना जब चीज़ें क्लैरिटी के साथ सामने आ जाएंगी। तो इन यार देखो क्लैरिटी ना, के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? यार क्लियरिटी के लिए आप जो है ना जब तक प्रैक्टिकल नहीं करोगे, देखो आप पहले एक प्रोजेक्ट स्टार्ट कर लो। आप चाहते हो ना कि यार मुझे क्लियरिटी है, तो आप एक लोकल एसईओ का प्रोजेक्ट स्टार्ट करो, उसको ग्रो करो, उसको रैंक एंड ट्रेंड मॉड्यूल पे लेकर जाओ। सही है, आपको पता लग जाएगा यार ये गोल जो है मैंने अचीव कर लिया, इसमें मैं मास्टर हो गया या मुझे इतना आ गया। उसके बाद आप किसी ई कॉमर्स पे हाथ साफ कर लो, एक ई कॉमर्स स्टोर बना लो अपना। ठीक है, उसके ऊपर गूगल एड्स भी चलवा लो और उस पर एसईओ भी करो। तो आपको जो है ना आपको पता लग जाएगा यार मेरे पास इतनी नॉलेज आ गई। उसके बाद जो है जैसे ही आपने 2 एक्सपीरियंस लिए, आप क्लाइंट आइडेंटिटी की तरफ चले जाओ। ज्यादा जो है उस पे क्या नाम है एजेंसी की तरफ नहीं जाना है आपने। आपने क्या करना है, फेसबुक के थ्रू जो है या लिंक्डइन के थ्रू जो है अपने जो रिजल्ट्स हैं जो आपने गेट किए होंगे अपने इसके ऊपर, लोकल एसईओ के प्रोजेक्ट के ऊपर या ई कॉमर्स प्रोजेक्ट के ऊपर, उसके थ्रू जो है आपने अपनी मार्केटिंग करनी है और उससे प्रोजेक्ट लेना है। तो ये आपके गोल हो सकते हैं, इस तरीके से छोटे छोटे माइलस्टोन हो सकते हैं। चलें, फिलहाल तो ये क्वेश्चन माइंड में थे, अभी कोई और आता तो इंशाल्लाह। जवाब भाई, मेरा एक क्वेश्चन है आपसे। मेरा हम्म क्वेश्चन ये है कि ऑलरेडी अगर एक वेबसाइट बनी बनाई वेबसाइट है और उसका हम्म कंटेंट जो है वो इंग्लिश में है, तो अगर हम्म हम उसी का कंटेंट यानी कि जर्मन लैंग्वेज में सेम आर्टिकल अगर हम उसके कॉपी करके सेम उसकी लैंग्वेज चेंज करके अगर वही आर्टिकल उसी तरह की वेबसाइट रेडी करें, तो क्या ये पॉसिबल है कि एडिसंस उसका अप्रूवल देगा? यार देखो, एडसेंस का अप्रूवल ना इससे ताल्लुक ही नहीं है। ठीक है, वो अब देखो मैं ना आपको अपनी केस स्टडी बताता हूँ कि मैंने जो लास्ट टाइम जो मैंने भी अप्रूवल लिया था कुछ टाइम पहले, वो मैंने कैसे लिया था। मैं गया expiredomain.com, एक वेबसाइट है, सही है। वहां पर मैंने एक जो है एक्सपायर डोमेन देखी। सही है, पेरेंटिंग की निश के अंदर थी, बच्चों की निश के अंदर। वो एक पूरी वेबसाइट थी। सही है, उस पर तकरीबन 30-35 आर्टिकल थे। मैंने क्या किया, मैंने गया उस वेबसाइट के सारे कंटेंट को डाउनलोड किया। सही है, अपने पास पूरी वेबसाइट डाउनलोड कर ली। उसको मैंने चेक रिपब्लिक की जबान के अंदर जो है ट्रांसलेट किया और अपनी वेबसाइट बनाई और उस पर अपलोड कर दिया। मुझे तकरीबन 15 दिन में अप्रूवल मुझे मिल गया था। तो ये अप्रूवल के लिए कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। अप्रूवल के जो रूल्स हैं वो जो है आपके अबाउट अस, कॉन्टेक्ट अस के पेजेस बनाने चाहिए आपको। कंटेंट जो है क्या नाम है वो थोड़ा अच्छा हो, डिसेंट कंटेंट हो। सही है, ऐसा नहीं है कि आपने बस मतलब बिल्कुल पैराग्राफ जो है मतलब 3 सेंटेंस का आप एक पैराग्राफ होना चाहिए ताकि रीडेबिलिटी आए। और जब आप वेबसाइट बना लो ना उस पर थोड़ी सी सोशल ट्रैफिक दे दिया करो। सही है, अपने जो लिंक वगैरह है ना लिंक्डइन वगैरह पे दो। उसके बाद जो है गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई कर दिया करो, अप्रूवल मिल जाता है। फर्स्ट टाइम नहीं मिलेगा, 2 दफा, 1 2 3 दफा नखरे करेगा, आप ये नहीं समझ लेना कि यार अप्रूवल नहीं मिलता। आप दोबारा ट्राई करो, उसी को आपने अपील करनी है, वो आपको अप्रूवल दे देगा। अच्छा, इसमें मेरा एक क्वेश्चन और ये है कि अगर उस वेबसाइट पे ऑलरेडी मिसाल के तौर पर एडिसंस का अप्रूवल मिला हुआ है, तो सेम उसके आर्टिकल्स हम कॉपी करके अपनी वेबसाइट पे लगा सकते हैं? यार लगाओ, लेकिन थोड़ा बहुत चेंज भी कर लो। अगर आपने उसको ट्रांसलेट ही करना है, लेकिन ट्रांसलेट जो है आपने किससे करना है, चैट जीपीटी से करना है। गूगल ट्रांसलेटर यूज नहीं करना। अच्छा, यानी कि क्योंकि हम चैट जीपीटी को जाके वही सेम आर्टिकल दें और उसको कहें कि इस लैंग्वेज में हमें चेंज करके दो? हाँ और हाँ, इस लैंग्वेज में चेंज कर दो, उसको थोड़ा इम्प्रूव कर दो, कर देगा। अच्छा, मुझे एक चीज ये बताएं, फिर उसमें एआई वाला सिस्टम नहीं आएगा? एआई डिटेक्ट नहीं होगा क्योंकि हमने एआई से करवाया हुआ है? यार एआई जो है ना ये सब फजूल बातें हैं। मैंने खुद जो है एआई पे वेबसाइट बनाई हुई है और रैंक होती है, ऐसा नहीं है कि नहीं रैंक होती है। अच्छा, आपको तो ये बात कंटेंट बताएं। वैल्यूबल, देखो जो चीज है ना मेन चीज, अब दुनिया हर चीज एआई पे जा रही है।
गूगल को एआई से मसला नहीं है, गूगल को मसला ये है कि आप एआई से गार्बेज कंटेंट ना जनरेट करो, आप वैल्यूएबल कंटेंट जनरेट करो। देखो एआई जो है ना, वो कंटेंट राइटर नहीं, वो असिस्टेंट है, ठीक है, वो आपको हेल्प करता है। आप जब वो आपके लिए कंटेंट लिख रहा होगा तो आप उसको गाइड करो, उसको प्रॉम्प्ट दो, भाई ये नॉलेज, ये चीज ऐसी नहीं है, ऐसी है। क्योंकि जब अगर आप अभी ना, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि आप जो है ना एक आर्टिकल लिखो किसी भी प्रोडक्ट का रिव्यू, वो बहुत सारे कंपोनेंट जो है उसके गलत बताएगा, ठीक है, तो फिर आपने उसको गाइड करना है, यार इसके अंदर ये चीज इतनी है, ये चीज इतनी है। तो उसके बाद जब आपका कंटेंट आएगा वो अच्छा वैल्यूएबल कंटेंट होगा, फिर उसको आप पब्लिश कर सकते हो और उस पर काम कर सकते हो। अच्छा, तो मेरा लास्ट क्वेश्चन ये है, अब मिसाल के तौर पर मैंने वो जो वेबसाइट है उसकी लैंग्वेज मैंने जर्मन लैंग्वेज में की हुई है, क्या वो मेरी वेबसाइट हम्म, जर्मन में यानी कि जर्मनी के अंदर रैंक हो सकती है? जर्मनी के अंदर वो हाँ सर्च बार में आ सकती है? क्योंकि हमने वहाँ पे जो लैंग्वेज यूज़ की हुई है वो हमने जर्मनी की यूज़ की हुई है। यार, लाजमी सी बात है, जब आप टीएलडी अपने डॉट डी डोमेन लोगे और क्या नाम है, और कंटेंट भी आपने जर्मन का ही लिखा हुआ है, तो गूगल आपको प्रायोरिटाइज करेगा कि आपको जर्मनी में ही रैंकिंग दी जाए। यानी कि ये इसके लिए बेस्ट है कि कोई बंदा अगर फॉरेन कंट्री में अपनी वेबसाइट पाकिस्तान से बैठे अगर लॉन्च करना चाहे तो वो इस तरीके से करे कि उस कंट्री की लैंग्वेज और उसका टीएलडी लेकर उसको वेबसाइट हाँ, बनाए और वहां पे रैंक हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल होता है। इस वक्त इसको ये वाली जो है ना, ज्यादा आसान है ऐसी वेबसाइट को रैंक करना दूसरे लैंग्वेज के अंदर, क्योंकि कंपटीशन कम है। सबसे ज्यादा सीपीसी जो है इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर मिलता है, तो लोग इंग्लिश को टारगेट करते हैं, अदर जो है लैंग्वेजेस को टारगेट नहीं करते। तो अदर लैंग्वेज के अंदर कंपटीशन कम है, तो इसी में काम करो। और यार, पहली वेबसाइट ना फेल करोगे ना, दूसरी कर लोगे, तीसरी आप जो है ना बाजा फाड़ दोगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। काम करो, बस सीखो, चीजें सीखो, अपने फेलियर से सीखो बस। अच्छा, एक वेबसाइट जो है वो अगर हेल्थ पे हम मिसाल के तौर पर बात करते हैं, अब हेल्थ की चीजें आपको पता है सिमिलर होते हैं, उसके आर्टिकल सबके सिमिलर होते हैं सब वेबसाइट की। सुन लो सुन लो तो सुन लो सुन लो सुन लो सुन लो, हेल्थ पे काम नहीं करना, इसकी जी दो जी। वजह, सही है। एक तो आपके पास जो है ना वो अथॉरिटी नहीं है, सही है। और मान लो आप कोई इजी निश निकाल लो, लेकिन आप हेल्थ के ऊपर कोई आर्टिकल लिख रहे हो, सही है। हेल्थ जो है डायरेक्ट बंदे की जान से खेलने वाली बात है। आपने कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे दी और किसी ने वो, और देखो, अगर आपको बिल्कुल कुछ नहीं पता, आप जाके गूगल पे सर्च कर रहे हो किसी प्रॉब्लम को, और आपको वो रिजल्ट मिल जाता है, तो आप बोलते हो यार गूगल ने बताया तो ये सही होगा। आप अप्लाई करो तो किसी को जान का खतरा है। तो ये इंसानियत के खिलाफ है कि अगर आपको एक चीज़ की नॉलेज नहीं है और आप उस पर ब्लॉगिंग कर रहे हो, तो हेल्थ पे काम नहीं करना चाहिए। एथिकली जो है, मैं खुद नहीं करता, अच्छी यार बात ये नहीं है। सर ये किसी डॉक्टर से तो आर्टिकल लिखवा सकते हैं, मेरा कजन डॉक्टर है, वो लिख बिल्कुल के देता है बिल्कुल आर्टिकल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अगर वो वही ना, अगर वो डॉक्टर है तो आप फीचर करो भाई यार इसकी ये फलाना डिग्री है, और आप उस पर काम करो, तो फिर आपकी रैंकिंग भी अच्छी मिलेगी। इसको कहते चलें हैं ईट जुआद भाई, कंप्लाई करना, आप ईट कंप्लाई कर लो तो आराम से। चलें ये बेस्ट हो गया, आपने नॉलेज में थोड़ा और इजाफा कर दिया। अब इसके साथ साथ हमें ये भी बता दें कि बेस्ट निचेस इस टाइम जो चाह रही हैं वो कौन सी हैं जिसके ऊपर बंदा काम करे। यार, मैं ये चीज नहीं बता सकता बेस्ट निचेस कौन सी है। देखो, निचेस का जो मामला है ना, हो सकता है कि जिस निच के अंदर मैंने काम किया हो, मुझे अच्छे रिजल्ट मिला हो, आपको नहीं मिले, तो आप बोलोगे यार क्या इसने क्या कचरा बता दिया, सही है। निशेस आप खुद फाइंड करो और उसके अंदर काम करो। निशेस का जो मामला है, मुझे लगता है वो नसीब का मामला है। हमारे बेच जब मैं जिस टाइम पर एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा था, हमारे बेच में ना दो बच्चे थे, सेम निश पे काम कर रहे थे, सही है। और एक ने जो है तकरीबन अपनी जो वेबसाइट है 35 लाख की फ्लिप की, और एक की तकरीबन 3.5 या 4 लाख रुपए की फ्लिप हुई। तो फर्क है, दोनों ने काम तकरीबन जो है एक ही टीचर से पढ़ा, एक ही स्ट्रेटजी अप्लाई की। नसीब की भी बात होती है। तो आप फिर ये कहना फजूल है, अगर मैं आपको एक चीज निश बताऊं कि भाई आप इस पे काम कर लो, और आपको उससे रिजल्ट नहीं मिला, आपका नसीब नहीं हो उसके अंदर, तो आप फिर मुझे पूछोगे। तो इसलिए निशेस जो है ना, आप खुद फाइंड करो और कोशिश करो, अच्छी अच्छी निशेस निकालने की कोशिश करो और उस पर काम करो। और कोई भाई? जी। अच्छा, इसमें मुझे आप ये बात भी बता दें कि जो टेक की नेचर है और फाइनेंस की नेचर, इसके ऊपर इस दौर में काम करना चाहिए आजकल के दौर में, क्योंकि ये यार काफी। देखो, फाइनेंस की नीश जो है बहुत अच्छी नीश है, लेकिन वही वही बात आ जाती है कि बहुत कॉम्पिटिटिव है। अगर आप इसके अंदर कोई लो कंपटीशन निश निकाल लेते हो, सब निश निकाल लेते हो, सही है, आपको लगता है इसके अंदर गैप है बहुत ज्यादा, तो आप काम कर लो, लोग उसमें भी पैसा बना रहे हैं, लोग काम कर रहे हैं।
लेकिन आप उसकी ब्रॉड टर्म्स की, जैसे कि आप इंश्योरेंस को डायरेक्ट टारगेट कर रहे हो, ठीक है, जो उसकी जो मेन स्ट्रीम जो कीवर्ड्स हैं, तो उस पर तो आपको रैंकिंग नहीं मिलेगी। तो आपको अपनी नीश रिसर्च जो है और कीवर्ड रिसर्च जो है उसको लेके बहुत एहतियात से चलना पड़ेगा। आप तो एक टूल की मदद से जो है नीच रिसर्च करो या कीवर्ड रिसर्च करो, उसके बाद सर्प लाजमी देखो। सर्प का मतलब यह है कि जब आप वो कीवर्ड सर्च करो, जिस भी कंट्री में आपने रैंक करना है उसकी आप वीपीएन लगा लो, सही है, और उस कीवर्ड को सर्च करो। आप देखो कोई 3-4 या 2-3 वेबसाइटें वीक होनी चाहिए जिनका लेस डीए जो है लेस देन 10 हो या 15 हो, ताकि जब आप वेबसाइट बनाओ आप उस पर वो कंटेंट पब्लिश करो, आप उन जो है वीक स्पोर्ट्स को रिप्लेस कर सको। अगर आप डायरेक्ट जायंट से पंगा लोगे, जायंट को आप compete नहीं कर सकते क्योंकि आपकी वो अथॉरिटी नहीं है। और जब जो जो वीक स्पोर्ट है आपकी अथॉरिटी जो है ना सिमिलर हो जाती है, क्योंकि आपको पता है मैंने 4-5 लिंक लगा लेने हैं, मेरे भी डीए इतना हो जाना है, मैं इसको बीट कर लूंगा। तो ये माइंडसेट होता है, ये मेंटेलिटी होती है। समझ आई ये बात? ओके ओके, ठीक हो गया। और किसी का कोई क्वेश्चन? अब ये जी इनका ये क्या नाम, जो अभी बोल रहे थे आप, बोले हेल्थ वाले। मैं अस्सलाम क्वेश्चन कर वालेकुम। लूं? हाँ आप कर लें, आप कर लें। जी जी। यार मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरा ना एक मतलब कि एक प्रॉब्लम ही है वो ना, मैंने ना मेरा वेबसाइट का स्पैम स्कोर ना इस टाइम 11 हुआ पड़ा है, तो उसमें 11 हो गया, तो उसमें ना मैंने अपने जो लिंक्स हैं वो डिसवॉव कर दिए हैं, तो डिसवॉव करने के बाद मुझे कब तक रिजल्ट शो हो जाएंगे, मतलब कि कब तक स्पैम स्कोर उसका कम होगा? यार अल्लाह करे आपका जो है ना जो स्पैम स्कोर है, मैं दुआ करता हूँ 50 हो जाए। अब आप मुझे गाली दोगे यार ये क्या जलील आदमी है। सही सही। देखो स्पैम स्कोर जो है ना वो मॉस का है। गूगल ने आपको कभी बताया कि स्पैम स्कोर नाम की कोई चीज है? कभी नहीं बताया, सही है। और नहीं। गूगल इतना स्मार्ट है, अगर कोई ना आपके साथ हैंकी पैंकी करता है, आपको गलत लिंक आपके बिल्ड कर लेता है, तो वो उसको कंसिडर नहीं करता। और मोस्टली जो बुरे बैकलिंक्स होते हैं वो जो है ना नो फॉलो होता है, उनका असर नहीं पड़ता। तो आपने उसको बजाय डिसावो करने के आप क्या करो, अपने और लिंक बनाओ, उसके जो है ना रेशो को मेंटेन करो। असल में बताऊं मसला कहाँ आता है, लोग क्या करते हैं, उनको जो है डिसावो करने बैठ जाते हैं और नए लिंक्स बनाते नहीं है। इस वजह से आपको पेनल्टी पड़ती है। अगर आप कोई आपके साथ हाथ कर रहा है तो जो है ना आप अच्छा काम कर लो भाई, आप अपने लिए अच्छे बैकलिंक्स बना लो ताकि उसका असर ही जायल हो जाए। जब आपको कोई जहर लगता है तो आप वो आपको एंटीडोट देता है ना, बजाय वो जहर निकालने में बदल लगे आप फारिग हो जाओ, मर जाओ। तो ये ठीक चीज ठीक। होती है। तो सर एक और क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन है कि जी रिसेंटली नील पटेल ने कहा है कि आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के बजाय सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन करें, तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? उनका उनका कहना है कि आप सोशल मीडिया और अदर प्लेटफॉर्म पे जाएं, ना कि आप गूगल पे अपना एक रैंकिंग, गूगल के रैंकिंग फैक्टर्स पूरे करने के अंदर आप अपना टाइम वेस्ट तो नहीं कहा उसने, लेकिन आप टाइम अपना लगाएं, आप सर्च एवरीवेयर ऑप्टिमाइजेशन करें। उसने नया वर्ड यार निकाला है मार्केट में, तो देखो वो नील पटेल हैं, जो जितने भी ये मेंटोर्स होते हैं ये जो है ना माशाल्लाह शोखे बनते हैं, सही है। जैसे कि सही सही। हमारे कुछ है नाडला लिंक्स है, कुछ है वो क्या कहते हैं सेमेंटिक एसईओ है, किसी ने कोई और स्ट्रेटजी बनाई हुई, ये अपनी अपनी टर्म्स है, सही है। ये बात सही है, जेन्युइन बात है। आप अपनी जो असल में ना उसका जो मकसद है ना, आप अपनी वेबसाइट को ब्रांड बनाओ, सही है, हर जगह आपकी विजिबिलिटी हो। देखो अगर कोई वेबसाइट तभी परफॉर्म अच्छा करेगी जब वो हर जगह मौजूद होती है, ठीक है। जैसे कि अगर आपने साइकिलिंग के निश के अंदर आपने एक वेबसाइट बनाई है, ठीक है, आप अब लाजमी सी बात है उसके अंदर जो है ना लोग टूर करते हैं, इवेंट्स होते हैं, तो आप क्या करो उसकी अपडेट जो है अपने सोशल मीडिया पे दो कि फलां ये हो रहा है, उस पर आप जो है अपने आर्टिकल भी लिख सकते हो। तो उससे क्या लगेगा यार, आप एक ब्रांड वेबसाइट हो। आप आज सिर्फ आप जो है ना सिर्फ अर्निंग के लिए नहीं बैठे हो, आप जो है दुनिया में जितने भी कंपटीशन हो रहे हैं, लोग टूर पे जैसे जा रहे हैं, जैसे सर साइकिलिंग के ये इवेंट्स हो रहे जैसे स्टार्टअप पाकिस्तान करता है। हैं। हाँ लेकिन स्टार्टअप पाकिस्तान जो है ना वो क्या नाम है, उसकी मिसाल आप ले सकते हो, ठीक है, सही है। लेकिन मैं एक बिल्कुल नीश वेबसाइट की स्टार्टअप पाकिस्तान जो है वो बिल्कुल जो है ना हर चीजों को पकड़ रहा होता है। मैं सिर्फ साइकिलिंग की बात करूँ, एक
क्योंकि आप भी कोई वेबसाइट बनाओगे तो एक पर्टिकुलर निश के ऊपर बनाओगे, तो उसके ऊपर जो है आप अपना सोशल मीडिया पे ऑप्टिमाइज करो। उसमें जो है ना बहुत ज्यादा चीजें करने की जरूरत नहीं है। आप अपना फेसबुक मैनेज कर लो, इंस्टा मैनेज कर लो, पिंटरेस्ट मैनेज कर लो, क्योंकि पिंटरेस्ट जो है ना अगर आपकी फीमेल ओरिएंटेड अगर नीच है, सही है, अगर आप ज्वेलरी पे काम कर रहे हो, आप मेकअप पे काम कर रहे हो, आप लॉन्जरी वगैरह पे काम कर रहे हो, सही है, तो आप जो है पिंटरेस्ट पे पिन्स बनाओ, तो वहां से अच्छी खासी ट्रैफिक आ जाती है। वो जी मेरा काम ही पिंटरेस्ट का है और मैं एक्सपर्ट हूँ पिंटरेस्ट का, और मेरा सारा ट्रैफिक माशाल्लाह, ही पिंटरेस्ट से ही आता है। जबरदस्त है। अच्छा सिग्नल है, अच्छी करते रहो, लगे रहो, जी, जी। जबरदस्त है। मेरी सारी निशेज़ ही ये वाली हैं, लेडीज़ फैशन और इन चीज़ों की। सही है, मजे में और करते रहो, लेडीज एक्सपर्ट हो जाओ। थैंक यू सो मच। ये भाई आपका नाम क्या है, पिंटरेस्ट वाला जो आपने बताया अभी? जी, उबैद 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 भाई। वैसे मैं भी ना पिंटरेस्ट का ही करता हूँ। मैं ना आपको मैसेज करूंगा तो थोड़ा डिस्कस करना है। मैंने उस दिन भी मैसेज किया था शायद ग्रुप में। चलें ठीक है, आप कर लीजिएगा, ग्रुप में आप कर लेना। शायद आप कोर्स ओके। में भी हैं। हाँ, इसमें तुम्हें ज्यादा पता होगा लेडीज का, तुम तो सारा वाला बंदे हो। असल में जवाब लेडीज भाई, लेडीज हर जगह ही मशहूर है, कामयाब है। ऐसा ही है। अच्छा अभी भाई अब अच्छा मेरे पास उसामा, जवाद एससीओ भाई, कोई पूछो, आसमान आ गया। हाँ हाँ, बोलो। जवाद भाई मेरा सवाल अच्छा ये था कि काफी एसईओ में ना हाई कंपटीशन निशेज ऑलरेडी हैं, सर्विसेज फाइवर और अपवर्क पे ना, तो अभी हम्म किस टाइप की निशेज में सर्विसेज दी जा सकती हैं फाइवर और अपवर्क में? यार लाजमी सी बात है, जो आपकी स्किल है आप वही सर्विसेज दोगे। और अगर आपको अपवर्क, फाइवर को छोड़ के ना दुनिया में सैकड़ों प्लेटफॉर्म है, सही है, उन पे काम कर सकते हो आप। डीएम मार्केटिंग सीखो, जो डायरेक्ट मार्केटिंग है। आप जो है ना फेसबुक से जो है क्या नाम है आउटरीच करो, वहां से जो है पकड़ो। देखो लाजमी सी बात है ना, जो चीज आपको आएंगी आप वही सेल करोगे। अब बैकलिंक्स के अंदर भी जो है ना बहुत सारे पीबीएन बैकलिंक्स होते हैं, प्रोफाइल बैकलिंक्स है। आप एक चीज का तो आपको पता लगेगा आपने क्या करना है। अच्छा, मैं मेरे पूछने का मकसद ये है कि मैं कोई अर्निंग ये का मेन सोर्स उसको नहीं बनाना चाह रहा, जस्ट ये है कि क्लाइंट की आइडेंटिफिकेशन हो जाती है ना कि ये क्या पूछना चाह रहा है, क्या बताना है, तो इन चीज़ों के लिए हाँ, मैं तो आप उसको फाइवर ये और बताओ कि इन भाई, चीज़ों को देखना आप चाहता अगर आप जाते हो बैकलिंक की सर्विस देना चाहते हो, आप जाके क्लाइंट को बोलो यार मैं ये वाले बैकलिंक तो फॉरम देता हूँ, कमेंट देता हूँ, क्या नाम है, पीपीएन बना के देता हूँ, और आपको वेब 2.0 बना के देता हूँ। बहुत सारी वेरिएशन आ गई, तो ये चीज़ है इसके अंदर। और कोई सवाल, ये इन्होंने हैंड या रेस मेरी किया हुआ है, मेरी आवाज उसामा। चली गई क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, मेंटोर साहब फरमाए। ऐसे ना क्या सर जी। अच्छा, नाम पहली बात ये कि जवाद भाई थैंक यू सो मच। मैंने जो है बहुत सारे मेंटोर देखे हैं, लेकिन ये कि जो सही बताने वाले होते हैं और जो अपना नॉलेज शेयर करते हैं बहुत कम होते हैं। एक्सपीरियंस सबके पास होता है लेकिन शेयर कोई नहीं करता। तो आपने ये चीज़ देखी तो यार बहुत अच्छा लगा। पहले तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आपने बहुत अच्छा कोई गाइड बात किया। नहीं। हाँ, अच्छा जवाद भाई, जो है मुझे सबसे पहली जो मेन चीज़ पूछनी है वो ये है कि मतलब जो है एज ए बिगनर ही आपको मतलब एडवाइस मतलब दें कि क्या यार करना आपकी चाहिए आवाज जो है रैंकिंग। ना पीछे जा रही है, माइक करीब करो अपना। अच्छा, मैंने कहा एज अ बिगिनर जो साइट होती है उसके लिए एडवाइसेस वगैरह दें कि उसमें मतलब जो है क्या चीज़ बेहतर है। जिस तरह मेरा कंटेंट राइटिंग का बड़ा मसला है, यानी कंटेंट राइटिंग की समझ नहीं आती कि कौन सा वे बेस्ट है। मैं अपना वैसे ही थोड़ा सा मेथड जल्दी से आपके साथ शेयर करता हूँ। ये कि मैं जो है चैट जीपीटी कम से कम भी मैं 1 घंटा लगाता हूँ चैट जीपीटी से कंटेंट निकालने में। मैं उसको एक प्रॉम्प्ट में कंटेंट नहीं निकालता, पहले मैं उसे खुद कंटेंट देता हूँ कि मुझे ये मेरा कंटेंट है, और इसमें से जो अच्छे फैक्टर्स हैं वो अलग कर दे, बुरे फैक्टर्स अलग कर दे। जो अच्छे फैक्टर्स हैं उन्हें कंसीडर करके बुरे फैक्टर्स को इम्प्रूव करके मुझे नया कंटेंट बना के दे। उसके बाद कुछ और प्रॉम्प्ट्स दे के उससे कंटेंट इम्प्रूव करवा के मैं फिर जो है उस कंटेंट को डॉक्स में डाल के ना अपना जो है उसे मतलब मजीद पैराफ्रेज करना, कुछ वर्ड्स इजी करना, कुछ इस तरह की चीज़ें करके मैं उसे जो है पब्लिश करता हूँ। बिल्कुल ही न्यू साइट अभी अभी बनाई है मैंने ना पिछले दिनों। तो साइट पे जो नीच जो है मेरी बड़ी कम्पिटिटिव है, यानी लीगल इश्यूज है, आपको पता है बड़ी कंपटीशन होता है उसमें, हम्म, और अथॉरिटी उसमें बड़ी बनाना मुश्किल है। लेकिन ये था मेरा इरादा, मैंने कहा चलो जो है अगर मैं
किसी लॉयर्स के साथ एफिलिएशन मैं कर लेता हूँ, अगर इन फ्यूचर अगर मेरी साइट की अथॉरिटी बन जाती तो मेरे लिए वो जो है एडसन से भी ज़्यादा मेरे ख्याल है बेनिफिशियल हो जाएगा कि जो लॉयर्स हैं वो तो देखें, मैं उन्हें कह सकता हूँ कि इस बात को कि मेरी जो अथॉरिटी 20 है डी है, तो आप जो है अपना जो है मैं आपका लिंक लगाऊंगा अपनी साइट पे, ट्रैफिक मेरे पास पहले ही होगी, तो जिन लोगों को जो लोग मेरी साइट पर ब्लॉग्स पढ़ने आ रहे हैं डिवोर्स या किसी इस तरह के इशूज से रिलेटेड, तो वो उसी लॉयर को हायर कर सकते हैं। तो ये चीज़ एक मेरे जहन में थी। अब जो है अब आप थोड़ा सा मुझे बताएं कि किस तरह इम्प्रूव करना है और किस तरह ग्रो करना है, और ये सारी चीज़ें मैंने अब आपको सारा अपना बता दिया। मसला जो है मेरा मेन वो कंटेंट राइटिंग है। यार देखो, अगर आप एक मसला जो है ना, अगर आपको पता है कि यार मेरा ये मसला है, सही है, कंटेंट राइटिंग का, तो फिर आप लाजमी सी बात है उसको जो है आप इम्प्रूव करोगे, सीखोगे। कंटेंट राइटिंग के जो है ना जो है उसको ज्यादा देखो यार, कंटेंट राइटिंग होता है, बसता कहाँ पर है बंदा, जब वो बहुत ज्यादा अच्छी जो है इंग्लिश बोलने की ट्राई करते हैं। आप सिर्फ जो है ना आर्टिकल के स्ट्रक्चर पे ध्यान दो, सही है, आपने किन किन टॉपिक्स के ऊपर बात करनी है, सही है, आप वो आइडेंटिटी, अब देखो, अब लॉयर की निश अगर आपने सेलेक्ट की है तो आपको पता होगा, आपने उस निश के बारे में पढ़ा होगा, या आप लॉयर बन रहे हो या कुछ भी आपके पीछे बैकग्राउंड हो सकता है उसका, तो आपको जी। पता होगा यार इन इन टर्म्स के ऊपर जो है ना लोग सर्च कर रहे होते हैं, या इन चीजों पे लोगों को लीगल एडवाइस चाहिए। तो आपने सिर्फ करना है, आपने हेल्पफुल कंटेंट बनाना है, सही है, ना कि जो है उसके अंदर एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से ना टर्म यूज करनी है, कीवर्ड स्टफिंग करनी है। जितना नेचुरल रखोगे, यूजर को हेल्प करोगे उसके अंदर, आपको एक टाइम के बाद जो है अच्छी जो है रिजल्ट मिलना स्टार्ट हो जाता है। हो सकता है शुरू में आप स्ट्रगल करो, लेकिन जैसे जैसे आपकी अथॉरिटी बिल्ड होती रहेगी, कि आप कंटेंट प्रोड्यूस करते रहोगे, डालते रहोगे, तो अच्छा हो जाएगा। ऐसी वेबसाइट भी चलती हैं कि जो बिल्कुल ना कीवर्ड बेस्ड नहीं होती, लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहे होते हैं, सही है, हम्म। मोस्टली ऐसा हम्म। होता है। साइकोलॉजी की निच के अंदर लोग जो है अपनी केस स्टडीज जो है वो शेयर कर रहे होते हैं, बिना कोई भी कीवर्ड रिसर्च नहीं होती उसके पीछे। वो कोई भी हम्म। प्रॉब्लम, कोई क्लाइंट है उनके पास अपना मसला लेकर, उसने वो मसला सॉल्व किया, उसने उसकी केस स्टडी बना के पब्लिश कर दी, और कुछ टाइम बाद हम्म। जो इस पर अच्छी खासी ट्रैफिक आई होती। हम्म। तो ये मैं चीज है। इसमें ना मैं एक छोटी सी टिप दे देता हूँ आपको। अगर तो आप वकील हैं या अगर आप कर रहे हैं, जो जितने भी केसेस होते हैं ना, जो क्लोज होते हैं केसेस, जिनके डिसीजन हो जाते हैं, वो केसेस पब्लिश होते हैं। और ये लॉयर्स की जो इनकी कचहरी की जो होती है ना लाइब्रेरी, वहाँ पे वो बुक्स की शक्ल में अवेलेबल होते हैं। आप वो जो पुराने केसेस हैं अपने टॉपिक के रिलेटेड, वो निकाल के उनको डिस्कस कर सकते हैं अपने आर्टिकल्स के अंदर। सही सही। यार इसके अंदर और भी वो क्या नाम है, अगर आप लॉयर की निश के अंदर हैं, तो पास में जो केसेस हुए हैं, ठीक है, जो सॉल्व हो चुके हैं, उसको भी आप जो है स्टोरी बना के, जो है आर्टिकल बना के, उस जी केस में जी क्या जी। हुआ, उस केस में क्या हुआ, तो ये भी इसके ऊपर ना लोग सर्च करते होंगे, सर्च करते हैं। यूएस वगैरह मैंने जवाद देखी है भाई। काफी वेबसाइट जो आज ही मैंने बल्कि इंसिडेंट कीवर्ड बेस्ड। निकाला। आज ही बल्कि मैंने कीवर्ड निकाला, वो है 2000, बल्कि 1960, अभी बल्कि मैं बैठ के कंटेंट ही लिख रहा हूँ, 1960 से वो जो है मसला शुरू हुआ और 2016 में मसला हल हुआ है वो वाला। तो वो बल्कि मुझे बड़ी हैरानी हुई यार, ये तो स्टोरियां बनती हैं यहाँ पे, तो मतलब कि लोग एज अ स्टोरी भी इन चीज़ों को सर्च करते हैं कि फलाना चीज़ किस किस लड़की बिल्कुल। का किसके साथ जो भी शुरू हुआ जो भी था, वो तो फिर आपको पता है मजीद उसमें हाँ, जाते हैं। तो बहुत ज़्यादा मुझे ऐसा बल्कि ही है। अच्छा लगा। जी। तो वैसे ही अच्छा वैसे। इसके अंदर फिर जी एक जी। और चीज भी है। जी जी। एक तो ये हो गया, एक एक इसके अंदर होते हैं अटोप्सीज वगैरह, क्या नाम है, जो क्या कहते हैं वो, यार जो मर्डर हो जाता है ना उसके बाद जो है हम्म। उनकी अटोप्सीज होती हैं, लोग ना उसको भी सर्च करते हैं। तो इसके अंदर हम्म। भी बाकायदा मैंने निश वेबसाइट देखी है, और उन पर जो है, क्योंकि लोग इसी निश के अंदर घुसते ही नहीं है, और उसमें अच्छा हम्म। खासा ट्रैफिक होता है, बहुत इजी निशेज होती हैं। इसमें आप भर हम्म। भर क्या जो है आप जो है कंटेंट उठा रहे होते हैं, क्योंकि मोस्टली जो है ना, जो अगर स्टूडेंट्स होते हैं जो क्राइम वगैरह पढ़ रहे होते हैं, या वैसे जिनको शौक होता है, तो वो रेफरेंसेस ढूंढने के लिए सर्च करते हैं ऐसी चीजें। तो लाजमी सी बात है, जब आपने उस पर कॉन्टेंट लिखा होगा तो वो आते हैं, पढ़ेंगे आपकी वेबसाइट पे, और ज्यादा देर स्टे भी कर रहे होते हैं। तो अच्छी चीज अच्छा है, जवाद कर लो भाई, इस पे काम। मुझे ना अपनी नीच में आने के हम्म, बाद एक चीज़ की बड़ी ज़्यादा खुशी है, वो इस बात की कि मैं ना जो है एक कीवर्ड सर्च करके उसकी 10 साइटें निकालता हूँ, ठीक है। जो 10 साइटें होती हैं ना, जो अगर तो वहाँ है 30 से छोटे डीए वाली, मैं ये करता हूँ कि छोटे हम्म, 30 से छोटे डीए वाली ये, यानी ये कि कोई इतना खास कंपटीशन नहीं है। अब ये करता हूँ मैं कि ना बिल्कुल। 10 साइटों का ना कंटेंट मैं देख लेता हूँ, सबका कंटेंट एक जगह इकट्ठा करके उस सारे कंटेंट को ना मिला के एक नया कंटेंट बना देता हूँ, जिससे ये होता है कि जो बातें 10 वेबसाइटों में बताई हैं, जिस जो जो मतलब 10 डिफरेंट बातें वो एक ही जगह इकट्ठी हो गई हैं, और थोड़ा सा उसे मजीद इन्हेंस करके मैं उसको मतलब डाल देता हूँ। बिल्कुल नई साइट है अभी तो, लेकिन ये कि मेरी कोशिश ये है कि यार बंदे को ज़्यादा फिरना ना पड़े, एक ही जगह उसे सब कुछ मिल जाए।
बिल्कुल यही है, ऐसे ही करो। और जो ना आप अगर टूल्स वगैरह आपके पास हैं और आप जो है ना साथ साथ जो है रिसर्च कर रहे होते हो, तो आप एक जी जी। काम ये भी करो, जितनी भी ना आपकी वेबसाइट आपकी नीश के अंदर जो है ना न्यू वेबसाइट आपको सर्च पे नजर आए। और सर्च पे हम्म। नजर आने का मतलब ये है कि उसको रैंकिंग मिल रही है, ठीक जी है, जी ऐसी उस बात। पर कुछ जी। ना कुछ अमाउंट में ट्रैफिक होगी। तो आपने क्या हम्म। करना है, जाना है उसको स्पाई करना है, उसके सारे पेजेस आपने कॉपी नहीं करना है, सिर्फ वो जी जी। कीवर्ड उठाने या वो पेजेस उठाने जो हम्म। रैंक कर रहे हैं उसके। अब आपको पता है यार, इस वेबसाइट के जो है बैकलिंक्स भी नहीं है और कम जी बखत जी। मारे का रैंक भी कर रहा है, तो उस पे जी जी आपने ऐसी काम बात कर है। लिया तो आपके तो बारे जो है न्यारे हैं, ये अच्छी चीज है। मैं आपको मजे की बताता हूँ, मैं अप्लाई ये टेक्निक कर रहा हूँ, मैं इस तरह कर रहा हूँ, मैंने हाँ साइटें निकाल रखी है, मैंने 200 साइटें निकाल रखी है अपनी नीच से रिलेटेड, ठीक है। और 200 की 200 मजे की बात सुने, 30 से कम डीए वाली हैं। जो 5 डीए वाली है ना, सही है। 5 से लेके 10 डीए वाली, उन सब का हम्म, मैंने सबसे पहले उन डेटा स्क्रैप किया, जिस जो जो पेजेस 1000 से ऊपर ट्रैफिक ले रहे थे, या मतलब ना 500 से ऊपर, यानी मेरे लिए तो बहुत है ना यार एज अ बिगनर। तो मैंने वही पेजेस ही कॉपी बिल्कुल। करके मतलब नया कंटेंट उन पे लिख दिया। तो बल्कि ये चीज़ मैं इस्तेमाल अभी कर रहा हूँ, तो मुझे बड़ी खुशी हुई जब आपने डिस्कस की, मैंने कहा चलो सही टेक्निक है। हाँ जबरदस्त है, चलो फिर मुझे भी हम्म। आपसे पढ़ना पड़ेगा, आऊंगा आपके पास। यार ऐसे ना करें आप। मैंने यार मेंटोर, मैंने मेंटोर इसलिए रखा हुआ है, मैं असल में जो चीज़ खुद सीखता हूँ मैं सिखा देता हूँ यूट्यूब पे, मेरा चैनल भी है ना। अच्छा, तो बस इस वजह से सही थोड़ा शुगर लिया, हाँ। अच्छा सही सही। बाकी ये कि अभी बल्कि मैं बैठ के डोमेन खरीद रहा था अपनी ना टूल साइट के लिए। हम्म। हाँ, तो पहले तो मुझे घंटा इस चीज़ में लगा, नाम फाइनलाइज नहीं हो रहा था। अच्छा ये जवाब भी मुझे थोड़ा ये बताएं कि एक्सपायर्ड डोमेन में जाना ज़्यादा बेहतर रहेगा कम बजट के साथ, के जो है न्यू डोमेन लेनी बेहतर है ज़्यादा। यार देखो, अगर आपको वेटिंग आती है, सही है, एक्सपायर्ड डोमेन की, आप जाओ देखो उसकी जो है ना हिस्ट्री कैसी है, वेब एक खोलो उसका, सही है, उस पे अगर किसी ने नीच से हट कर काम किया, जैसे कि आपने उठाई क्राइम के ऊपर और उस पे किसी ने शॉपिंग की वेबसाइट बना ली या ई कॉमर्स स्टोर बना लिया, तो ऐसी जो है एक्सपायर्ड डोमेन सेलेक्ट नहीं करनी। अगर किसी ने उसके ऊपर जो है पॉन वाली वेबसाइट बना ली, ऐसी जो है उस पर काम नहीं करना, या उसके बैकलिंक नहीं है अच्छे तो उस पर काम नहीं करना। तो ये कुछ चीजें अगर आपको पता है कि यार अच्छी एक्सपायर्ड डोमेन क्या होती है, तब आप चले जाओ, सही है। और उसका ना सही सही। ग्राफ, पास का जो ग्राफ है एचरेफ में डाल के देखो उसको, कहाँ हिट पड़ी थी, मतलब कहाँ कितनी पीक भी गई थी। अगर आपको लगता है, क्योंकि हम्म एक्सपायर्ड डोमेन जो है ना वो रिस्क है, 50-50 हम्म। परसेंट चांस होता है उसके अंदर। अगर जी चलेगी जी। तो डायरेक्ट रॉकेट हो जाएगी, ऊपर जाएगी डायरेक्ट, नहीं चलेगी तो नहीं बैठी चलेगी रहेगी। तो शाम तक नहीं चलेगी। हाँ ऐसा ही है। सही सही। तो अच्छा इसके लिए ये ठीक है कि टूल जो है मतलब अगर जो है मुनासिब छोटे छोटे टूल हों बच्चों वाले, यानी वर्ड काउंटर हो गया या कुछ भी इस तरह का खुद डेली यूज़ के, यार जो हम एज अ कंटेंट राइटर या ब्लॉगर हम यूज़ करते हैं, वो बंदे चैट जीपीटी से क्रिएट करवा ले। टूल पे इस वेबसाइट के लिए, जी। हाँ यार, सारी दुनिया के लिए आप भी करो, उसमें क्या 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 मुश्किल है इसके अंदर। वही मैं पूछा था, मैंने कहा मतलब इस तरह काफ़ी इजी हो जाता है, और इसमें ये होता है कि चलो बंदा कम से कम अपने यूज़ वाले टूल इस्तेमाल कर ले, और इस तरह बल्कि नए नए आइडियाज़ निकलते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे आज कंटेंट लिखते हुए फलाने टूल की ज़रूरत पड़ी जो गूगल पे मुझे नज़र ही नहीं आया, तो मैं कहता हूँ यार मैं इस पर क्यों ना बना दूँ, क्योंकि ऐसा जिस तरह हाँ मुझे ज़रूरत है इस तरह बाकियों को भी तो ज़रूरत है ना वो। बिल्कुल ऐसा ही है। यार सही मैक्स मूवीज का सवाल है कि एक्सपायर डोमेन क्या होता है फॉर अ न्यू। एक्सपायर डोमेन वो डोमेन, जैसे कि मैंने भी एक डोमेन ली और उस पर 1 साल हो गया लेकिन मैंने उसको रिन्यू नहीं की, ठीक है, या मैं मर गया, सही है, तो लाजमी सी बात है वो कौन वेबसाइट चलाएगा, तो वो एक्सपायर हो जाएगी। अब वो जब एक्सपायर हो जाती है तो वो अवामी हो जाती है, कोई भी आके उसको मतलब उसको खरीद सकता है। तो ऐसी डोमेन को जो है कहते हैं एक्सपायर डोमेन। अब ऐसी डोमेन कहाँ मिलती है, वो जाके मिलती है एक्सपायर डोमेन डॉट नेट, एक वेबसाइट है, सही है, जहाँ मोस्टली मिलती है। बाकी इसके अलावा पेड टूल्स भी हैं, तो वो आप वो जाके वहाँ एक्सप्लोर कर सकते हो, तो वहां से आपको एक्सपायर्ड डोमेन मिल जाती है। अब एक्सपायर्ड डोमेन पे काम करने का फायदा क्या होता है, क्योंकि उस पे पास में लोगों ने काम किया होता है, सही है। अगर आप एक नीश पे काम करना चाह रहे हो, जैसे कि शूज की निश के ऊपर काम करना चाह रहे हो, और आप एक्सपायर्ड डोमेन डॉट नेट खोलते हो, तो वहां पर आपको शूज से रिलेटेड एक्सपायर्ड डोमेन मिल जाती है। तो आप बोलते हो यार चलो, इसने जो है ऑलरेडी काम किया था, पास में बैकलिंक्स इसके बने होंगे, तो इसकी डोमेन के अंदर ऑलरेडी पावर है, तो मैं इस पे काम कर लेता हूँ, तो मुझे जो है ना बूस्ट जल्दी मिलेगा। तो एक यही रीजन होती है एक्सपायर्ड डोमेन पे काम करने की। आई होप आपको समझ में आ गया होगा एक्सपायर्ड डोमेन क्या होती है, क्यों यूज करता हूँ, और अच्छा मरने वाली। टूल पे
टूल बेस में ना एक आइडिया इसके साथ ये भी है कि अगर आप टूल बेस की साइट बनाना मतलब छोटी मोटी टूल्स की बना रहे हैं ना, तो छोटी मोटी टूल्स को अगर उसके साथ साथ आप इसको बनाने के तरीके को भी लेके चले ना, इस पे आप साथ अपना यूट्यूब चैनल भी रन कर सकते हैं, उसको जी भी जी, उसकी वो वीडियो चल रहा भी है मेरा। इंटीग्रेट कर सकते हैं। वो हम्म उससे ज्यादा काम करती है बजाय इसके कि आप वो टूल को मार्केट करें। हम्म। नहीं, ऐसा उसमें ही है। देखिए हम ये भी तो कर सकते हैं ना कि मैंने फॉर एग्जांपल अपनी ऑडियंस को बताया यार आपको कंटेंट राइटिंग करते हुए ये वाला टूल जरूरत पड़ेगा और इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्री है। तो मतलब एक ऑडियंस सोशल ट्रैफिक लानी ही मकसद है ना, चाहे जैसे मर्जी लाए। बिल्कुल। हम्म। किसी और कोई अच्छा। सवाल भाई? फैजान भाई ने ये एक्सपायर्ड कहा था डोमेन 20 सस्ते मिनट मिलते और हैं? यहाँ पर घंटा हो गया। एक्सपायर्ड डोमेन सस्ते मिलते हैं? यार सस्ता डिपेंड करता है, अगर वो थका हुआ डोमेन होगा तो सस्ता मिल जाएगा, अच्छा डोमेन होगा तो महंगा मिलेगा। सही सही। अच्छा जवाब बाकी जो भाई, है अभी एक सर्विस टाइप नीश है। मजे की बात ये है कि सिर्फ उसका यूएस में सर्च वॉल्यूम 400 है अब, लेकिन क्लाइंट मेरा ये कहता है कि भाई मुझे उस पे ही काम करना है। अब ना उस सर में कंपटीशन ऐसा है कि जो डीए है वो 30 प्लस ही है, लेकिन एक साइड है मजे की, उसका एक ही डीए है और ईएमडी पे खड़ी है और सीसीटीएलडी पे खड़ी हुई है। तो इसका मतलब ये है कि वो इन दोनों चीज़ों का बेनिफिट ले रही है और उस पे तकरीबन ऑलमोस्ट मंथली जा रही थी ट्रैफिक, 600-800 जा रही थी। अब वो हो गई हम्म, एक्सपायर। अब आप क्या सजेस्ट हम्म। करेंगे कि मुझे सेम उसी एक्सपायर डोमेन को जाके खरीद लेना चाहिए, या मुझे एक न्यू एक एग्जैक्ट डोमेन ना सही तो पार्शल मैच के साथ चले जाना चाहिए? क्योंकि यार वो ऑलरेडी ऑलरेडी एस्टेब्लिश डोमेन थी और ऑलरेडी जो है वो उसके अंदर काम कर रही थी। अगर वो एक्सपायर हो गई है, आप जाके पहली फुर्सत में उसको बाय करो। लेकिन मुझे फौरन ना कोर्स की जो मैं सपोर्ट ले रहा हूँ, उन्होंने मुझे रोका कि आपको वो नहीं लेनी चाहिए, आप एक पार्शल मैच डोमेन की तरफ जाएं। मुझे इस चीज़ की समझ नहीं आई, मैंने कहा शायद आप ये लॉजिक समझा यार पाए। इसकी लॉजिक ये है ना, वो शायद वो इसलिए बोल रहे होंगे क्योंकि हो सकता है कि एक्सपायर डोमेन आपसे पहले किसी और ने भी उसको लिया हो और उसको एब्यूज कर दिया हो। मैंने एक चीज इससे पहले मैंने बात की थी, एक्सपायर डोमेन में ना 50-50% चांसेस होते हैं रैंकिंग के। अगर जाएगी तो शूट होगी, नहीं होगी नीचे पड़ी रहेगी। ठीक है। बाकी जो ईएमडी जब आप फ्रेश डोमेन बाय करते हो उसके अंदर मतलब बहुत ज्यादा चांसेस हो, 90% चांसेस होते हैं कि आप रैंक करोगे। पहले ही आहिस्ता आहिस्ता आप जो है ना मतलब बैकलिंक्स बनाओगे, वेबसाइट की अथॉरिटी बनाओगे, एक टाइम आएगा कि आप रैंक कर जाओगे। तो इसी वजह से न्यूबीज को मना करते हैं कि आप एक्सपायर्ड डोमेन पे काम नहीं करो, क्योंकि वो मेहनत करेगा, मेहनत तो वो उसी तरीके से करेगा। लेकिन एक्सपायर्ड डोमेन में वही वाली बात है, 50-50% चांस है। अगर उसका चांस जो है फेलियर वाले था उस डोमेन का, यानी उसको फेल होना था, तो उसकी सारी मोटिवेशन खत्म हो जाएगी। वो बोलेगा यार ये काम ही फेक है, गंदा काम है, छोड़ो, दफा लानत भेजो उसके ऊपर। तो ये एक चीज होती है, उसको डिमोटिवेट होने से बचाने के लिए उसको बोलते हैं भाई आप फ्रेश डोमेन पे काम करो, और उसको ना थोड़ा थोड़ा रिजल्ट मिल रहा तो उसको कॉन्फिडेंस बिल्ड और होता है, हाँ यार मैं भी एसईओ के अंदर जो है काम कर सकता हूँ। तो एक यही रीजन होती है। चल गई तो चांद तक, ना चली तो शाम तक। हाँ चाइना का माल समझो बस उसे। अच्छा, और लास्ट कोई चीज ये सवाल भाई? कि यार दो यार तीन और पूछ लो, बहुत टाइम ले ले जवाब भाई का। बस यार अजान नहीं आपने नहीं कोई मसला नहीं, लास्ट अगर सवाल है, कोई और लास्ट सवाल है सवाल है। तो पूछो। हाँ। जी जी। अच्छा, हाँ। वो जवाद भाई, यार मुझे तो थोड़ा सा इससे रिलेटेड बताएं कि जो एज अ बिगनर साइट है कि उसमें मतलब जो है किस तरह उसको लेना चाहिए, लेके चलना चाहिए। फॉर एग्जांपल कि आर्टिकल तो है वो तो आपने जिस तरह बताया कि उसमें गैप नहीं आना चाहिए, वो आपने गूगल को शो कराना है कि आप कंसिस्टेंट है। हम्म। तो उसके अलावा हम्म। नेक्स्ट उससे आगे क्या चीज़ करनी चाहिए? यार अगर आपकी वेबसाइट को ना महीना हो गया, 1.5 महीना हो गया, तो आप ना बैकलिंक्स के ऊपर भी इसी तरीके से काम करो। सही है, आपके पास पैसे हम्म नहीं है तो आप फोरम हम्म बैकलिंक्स बना लो, ब्लॉग कमेंटिंग कर लो, लेकिन स्पैमिंग नहीं करो। स्पैमिंग से मुराद ये है कि आप जो है ना बिल्कुल सारे घटिया किस्म के बैकलिंक एक साथ, मतलब आपने जो है ना 200 300 400 500 जो है प्रोफाइल बैकलिंक्स ही बना लिए। आपने कोई गेस्ट पोस्ट नहीं ली, अपनी मतलब अपनी लिंक प्रोफाइल को डाइवर्सिफाई करो। सही है, हम्म हर किस्म के बैकलिंक्स बनाओ, चाहे भले गंदा बैकलिंक की क्यों ना हो, लेकिन डाइवर्सिफाई करो। आपकी लिंक प्रोफाइल ना नेचुरल लगनी चाहिए। कुछ लोग बोलते हैं, देखो यार ये मेरा माइंडसेट है कि जिसके मैंने पिछली उसमें भी बताया था कि बंदे ने पूछा यार मेरा स्पैम स्कोर 15 है, मुझे अगर कोई गंदा बैकलिंक से मिलता है तो मैं बोलता हूँ कोई बात नहीं, अच्छी बात है, क्योंकि मेरी लिंक प्रोफाइल डाइवर्सिफाई हो रही है। तो ये माइंडसेट की बात है कि आप उसको फिर किस तरह कोप अप करते हो या किस तरह उसको फिर टैकल करते हो उस चीज को। तो लिंक बिल्डिंग जो है आपने लेकर चलनी है साथ साथ, आर्टिकल पब्लिशिंग के साथ साथ। दो चीजें साथ रहेंगी तो आपकी जो है ग्रोथ वेबसाइट की अच्छी चलती रहेगी, फॉरम पे लेकिन इस तरह कोशिश। के आर्टिकल
आर्टिकल का कुछ पार्ट डाल के तो फिर अपना वहाँ पे नहीं नीचे नहीं नहीं लिंक दे नहीं, दें कि फोरम पे इस तरह काम नहीं करते, वरना अगर आप फोरम पे डायरेक्ट जाके बैकलिंक बनाओगे तो वो फोरम वाले आपको बैन कर देते हैं। आपने क्या करना है, वहां पर जाके अपने आप को उस कम्युनिटी का मेंबर शो करना है। देखो यार, जैसे कि अगर आपने साइकिलिंग के ऊपर जो है अपनी वेबसाइट बनाई है और उसकी फॉरम्स आपने ज्वाइन कर लिए, तो जब आप वहाँ कमेंट करो ना, उनको लगे यार ये कोई साइकिलिस्ट है, जैसे कि लाजमी सी बात है वहां पर किसी ने अपना कोई प्रॉब्लम जो है वो शेयर किया होगा, यार मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तो उससे क्या सोल्यूशन है। तो अगर आपने डायरेक्ट जाके अपना आर्टिकल वाला ही पोर्शन डाल लिया, तो वो क्या होगा, वो तो एक आर्टिकल है, वो तो ह्यूमन कम्युनिकेशन वाली बात ही नहीं है ना। तो आपने क्या करना है, हाँ यार ये मसला मेरे साथ भी आया था, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, ऐसे होता है, लेकिन यार इसका जो सोल्यूशन जो है ना, मुझे एक वेबसाइट से मिला था, वो इसका लिंक है, नीचे आप जाके वो लिंक दे देना। तो इस तरीके से वो लगेगा हाँ यार जेन्युइन बंदा है, वाकई हेल्प कर रहा है, बजाय इसके कि आपने पूरा आर्टिकल ला के छेप दिया और लिंक दे दिया, वो बोलेंगे बैन करो उसको, निकालो, दफा करो उसको। तो ये चीज होती है। सही है। और फोरम पे जब भी आप फोरम्स बनाओ, आपने फोरम मतलब 100-200 फोरम बना लो, सही है। उसके बाद 10 दिन 20 दिन सब्र करो, कि उसके बाद आपने वहां जाके इंटरेक्शन करनी है, फोरम भी नहीं करनी है, मतलब जाके लिंक वगैरह आपने फोरम डालना है, पहले 1-2 कमेंट ऐसी कर दो वहां जाकर हेल्प करने के लिए, उसके बाद अपना लिंक प्रेस करो वहां पर, तो फिर वो आपका लिंक थोड़ा स्टे भी देता है। इस तरीके से काम किया जाता है फोरम्स में। अच्छा, ये अपने जवाब भी अपने कंटेंट इसके लिए हम चैट जीपीटी भी यूज कर सकते हैं, यानी कि उसका जो क्वेश्चन है वो चैट जीपीटी से उसका हाँ भाई, बिल्कुल। यार एक और हल बताता हूँ, चैट जीपीटी को छोड़ो, अगर चैट जीपीटी भी जो है ना, हो सकता है कि डंडी मार ले या वो जवाब नहीं दे। एक बंदे ने क्वेश्चन किया हुआ है, सही है, वो आपने एक फोरम पे जो है आपने वो क्वेश्चन कर लिया, आप उसी क्वेश्चन को उठाओ, कॉपी पेस्ट करो, कोरा पे जाके ढूंढ लो, कोरा पे किसी ने आंसर किया हुआ, उसको उठाओ, कॉपी पेस्ट मार दो, खत्म कहानी। मैं तो यही करता रहा हूँ। अरे जवाब भी अपने कंटेंट में अपने कंप्यूटर का लिंक देना कि मजीद आप इंफॉर्मेशन इधर से ले सकते हो, ये लोग कहते हैं कि ये देना चाहिए, लेकिन मेरे ख्याल में तो ये कंप्यूटर को आप बिला वजह का वो दे रहे हो बैक लिंक। बेशक आपकी साइट छोटी है लेकिन आप दे तो रहे हो। बेटा आप बैकलिंक नहीं दे रहे हो उससे, आप जो है ना उड़ता हुआ तीर ले रहे हो। तो डायरेक्ट कंपटीटर को, जो आपका डायरेक्ट कंपटीटर हो, उसको कभी बैकलिंक नहीं देते। ये जो है ये उसको फजूल वो, बात है। हाँ फजूल बात है, मतलब उसको गांड बांध दो इस बात की, किस तरह नहीं होता। हाँ हाँ, आप ये कर सकते हो, उस नीश के अंदर कोई अगर अथॉरिटी वेबसाइट है, ठीक है, जो बाकी वैल्यू प्रोवाइड करती है, तो आप जैसे जाके जो गवर्नमेंट की है, होगी। गवर्नमेंट की हो गई या ब्रांड वेबसाइट है, जैसे कि बहुत सारी वेबसाइट है, ब्रांड वेबसाइट होती है किसी भी निश के अंदर, तो आप उनको लिंक दे सकते हो। उससे आपको कंपटीशन नहीं, वो तो इतने बड़े जायंट है, आप छोटे, तो तुम लिंक दे दो, कोई मसला नहीं है। अस्सलाम वालेकुम जवाद भाई। वालेकुम सलाम आजान भाई। अच्छा जी, मैंने ये पूछना था कि अगर हम लोकल एसईओ कर रहे हैं इस टाइम पे, तो मैंने ना यार उसमें लोकल एसईओ क्वेश्चन जो है, तैयब भाई, ओ तैयब बोल रहा हूँ, कहाँ गया हसनैन? हसनैन गायब हो गया? लीव कट गया मेरा ख्याल। जी जी, हसनैन भाई चला गया। अच्छा, पूछो सवाल मुझे, यार लोकल एसईओ की जो है ना, मुझे इतनी एक्सपर्टीज नहीं है, मैं वैसे बताओ। कह रहा हूँ, मैंने एक ना किसी मंटोर से सुना था, उसका लोकल एसईओ का बिजनेस है और सही। काफी अच्छा। उसने मुझे बताया था, एग्जांपल लेने आप ना न्यूयॉर्क के अंदर ना, यूएसए के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर ना आप ना रैंक एंड रैंट की वेबसाइट बना लें, ठीक है, और आपकी वेबसाइट पे काम है सिर्फ आपने ना रूफ रिपेयर करनी है, ठीक है। तो आप कहता है कि अगर आपने डोमेन रूफ रिपेयर की रैंक एंड रेंट की वेबसाइट बनानी है, तो आप इस तरह की डोमेन डोमेन ले लें कि रूफ एंड रेंट बिजनेस का नाम, और एंड पे उस सिटी का नाम लगा दें जहाँ पे हम ले रहे हैं। तो कहता है ऐसा करके मैंने $1000 का दिन के अंदर बिजनेस ग्रैब किया हुआ है। हजारों डॉलर का दिन में बिजनेस? दिन में जो जो होती है ना, इसकी क्या कहते हैं, रूफ रिपेयर की, इसकी तो कॉस्ट ही 2-2.5 हजार से शुरू होती है। ऐसा ही है, ऐसा ही है। तो इसके देखो अंदर उसने कहा कि अब, मैंने एग्जांपल लेने, मैं रूफ एंड रिपेयर मेरा नाम है, ठीक है, उसके आगे मैंने जिस सिटी में रहता हूँ मैंने ब्रुकलिन की डोमेन ली है, उसको लोकल एसईओ के अंदर पूरा ऑप्टिमाइज करके दे दिया है। कहता है इससे मैं टॉप पे बिल्कुल रैंक करता हूँ और उसकी लीड्स भी बहुत आती हैं। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा हो सकता है। आपने क्या करना है, आप जो भी सर्विस दे रहे हो, जैसे कि प्लम्बिंग एंड सर्विसेज इन ओहायो, ओहायो यानी एक स्टेट है या एक कुछ जगह है वहां पर, या कोई इलाके का नाम रख दो, और आप उस पर वो कर देते हो, ठीक है, उस पर आप वेबसाइट, क्योंकि आप किसी बहुत टारगेटेड जगह को आप टारगेट करते हो, तो आप उसके अंदर इजीली रैंक कर जाते हो विद इन अ मंथ्स।
आपकी लोकल एसईओ की जो वेबसाइट है वो महीने से लेकर 3 महीने 4 महीने तक आपकी वेबसाइट रैंक हो जाती है। और उसके अंदर जो है अगर आप 1-2 लीड्स भी जो है जनरेट कर लेते हो और आपको पता है कि यार जो सर्विस में बेचना चाह रहा हूँ या मैं प्रमोट करना चाह रहा हूँ वो $2,500 की है, तो उसका कमीशन भी $200-300 मिलेगा मुझे, तो अच्छा है, कर लो काम। अगर आप दिन में 2-3 लीड्स निकालते हो। बताएंगे लोकल एसईओ का वो हिजन करा रहा है, ये वाला कैसा है वो हिजन जो करा रहा है लोकल एसईओ? यार वही जैन बंदा तो अच्छा है, सही है। इसके अलावा वो भी करवा रहा है, हसनैन भी करवा रहा है हमारा कोर्स, उसका भी देख लो। ये इसके नहीं, मैंने अलावा लोकल एक एसईओ से 2-3 बंदे देखे हैं, एक स्नैन, एक हिजन और एक और है, मुझे उसका नाम नहीं याद है, ये 3-4 ही करा खिजर रहे अली। हैं ना, बट खीजर अली। पर ये लोकल एसईओ के जो लोग ज्यादा कम कराते हैं, दूसरी लोकल एसईओ तो बहुत कम ही कराई जाती है। अच्छा, और एक मैंने बात ऐसा है। पूछना था कि वेबसाइट है उस पर नाडा लिंक्स दिए जाए, तो मैंने कई बंदों से सुना है जिन्होंने दी, कहते हैं कि वेबसाइट रॉकेट की तरह ऊपर जाती है, हाँ तो यार क्या देखो, कहते हैं डालना लिंक्स जो है ना वो डिपेंड करता है आप किस निश के अंदर काम कर रहे हो। अगर आप बहुत इजी निश के ऊपर काम कर रहे हो, जैसे कि क्या कह सकते हैं, एंटरटेनमेंट वगैरह हो गई, या एपीके की निश हो गई, या पाकिस्तानी निशेज हो गई, सही है, एपीके। अच्छा, तो इसके अंदर जो है ना वो आपको अच्छा वो दे देती है, क्या नाम है, बूस्ट दे देती है नाडला लिंक्स। लेकिन आप कोई क्वालिटी की वेबसाइट बना रहे हो, जिससे कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो या प्रोडक्ट बेस्ड कोई वेबसाइट बना रहे हो, तो उसके अंदर अवॉइड करो। अगर बनाने भी है तो बनाओ, ये मना नहीं कर रहा, लेकिन उस पर इन्हिसार नहीं करना कि 100% जो है यही बनाना है। लिंक, वही मैंने जो बात की, लिंक प्रोफाइल डाइवर्सिफाई करने के लिए हर किस्म के बैकलिंक बनाओ, गंदे मुझे संदे कुछ भी चलता है, कोई मुझे टेंशन किसी ने वाली बात बताया नहीं। था, मैंने किसी ना क्लास ली थी वैसे ना फ्री के अंदर, प्रोग्राम था उनका, हम्म उसका मुझे बताया था, मैंने कहा मैंने सुना है कि जो बैकलिंक होता है ना रेलिवेंट साइट का लेना चाहिए, तो उसने कहा आपको किसी ने बिल्कुल। क्या है, आप बैकलिंक किसी भी साइट से ले लो, एग्जाम्पल आप किसी भी साइट पर गेस्ट पोस्ट करवा रहे हो ना, तो जो आपका पूरा हम्म आर्टिकल है ना वो किसी और लाइन, किसी और चीज पे आप उस पर बात कर रहे हो, लेकिन जिस जिस वर्ड के ऊपर आप बैकलिंक ले रहे हो ना, उससे आगे वाली 2-4 लाइनें, उससे पीछे वाले 2-4 लाइनें ना जो आपके साइट है उसके मुतालिक होगी ना, चाहे वो आपका बैकलिंक ना आपकी साइट से रिलेटेड भी ना हो, और चाहे वो नो फॉलो भी हो, तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट देके जाता है। यार ये देखो, ये बहुत ही फजूल बात की है जिसने भी की है, मतलब रेलिवेंसी जरूरी है, सही है, लेकिन आप ये कह रहे हो कि आपका जो आर्टिकल है वो बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक का है, लेकिन जिस पैराग्राफ से आप लिंक ले रहे हो वो आपने अपनी नीश से रिलेटेड बना दिया, तो वो रेलिवेंसी बनेगी नहीं, वो फ्लो आएगी नहीं। अगर मैं बात कर रहा हूँ दाल 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 की, वो बीच में बिरयानी ठीक है। घुसेड़ दूँ, तो आप बोलोगे ये कहाँ, क्या हो गया, दाल खाने की बात कर रहे थे बिरयानी घुसेड़ दूं, तो कॉन्टेक्स्ट बनेगा नहीं। तो अगर अच्छा, आपने ठीक यही है। करना है, सिर्फ जर्नल वेबसाइट से अगर बैकलिंक लेना है, तो आपको जो पूरा आर्टिकल है वो आपकी वेबसाइट से रिलेटेड हो, सही है, तो वो ठीक है। थोड़ा फिर रेलेवेंसी बना लेगी। ठीक है, जो भी लास्ट में बताइएगा, जैसे अगर मैं गेस्ट पोस्ट बाय करता हूँ किसी भी नीश के लिए, और उसे 2-3 महीने हाँ और मैं ऐसी वेबसाइट की गेस्ट पोस्ट बाय कर रहा हूँ, जैसे बहुत बड़ी जाइंट्स हैं, फोर्ब्स हो गया, CNN हो गया, BBC हो गया, हाँ entrepreneur.com, इनकी मैं वेबसाइट से डू फॉलो लिंक ले लेता हूँ, ठीक है, खाली लिंक हाँ ही ले लेता हूँ, तो वो क्या मेरी वेबसाइट को सही ऊपर लेके जाते हैं टॉप पे? यार वो, अगर आप डू फॉलो बैकलिंक ले रहे हो entrepreneurs.com से या बड़ी वेबसाइट CNN से, तो लाजमी सी बात है उनकी लिंक की बहुत ज्यादा पावर होती है, तो इसलिए वो 500-500 $1000 के एक वो एक पाँच बैकलिंक पाँच की हजार रुपए का प्राइस। बिकता है। मैंने हाँ, 500 से बिल्कुल। गोरे जो है वो बहुत ज्यादा जो है ना, उन्होंने प्राइस बढ़ाई हुई है, लेकिन जो पाकिस्तानी आपको फाइवर वगैरह जो बंदे मिल जाते हैं ना, वो 500-1000 में आपको दिलवा देते हैं लिंक, बांग्लादेशी लोग होते हैं, जी वो जी, दिलवा देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, लेकिन और उससे आप बेहतर ये कि आप रेलिवेंट बैकलिंक्स बनाओ, सही है, अपनी जो है कंपटीटर्स वगैरह देखो, उनको जो है आउटरीच करो, उनको ब्राइब करो, उनको पैसे दो, वही वही मैंने इससे वेबसाइट बनाई है, आपका भी कंटेंट बहुत अच्छा है, ये लो चॉकलेट खाना है इसकी और मुझे बैकलिंक दे दो, तो मैं 100 देखता हूँ कि बंदे, अगर मेरे 100 कंपटीटर बंदे किसी 30-40 नीश में के आप अंदर, दे। जी जी, वो देखता हूँ कि उन्होंने जिस चीज से बैकलिंक लिया, मैं भी उन सेम बंदों से बैकलिंक ले लेता हूँ, तो कोई मसला तो नहीं होता? अपने कंपटीटर से बैकलिंक लेना नहीं नहीं नहीं, या उनको जैसे मेरा देना। कंपटीटर है ना, उसने जिस बंदे से हम्म आगे बैकलिंक लिए हुए, मैं उन सबसे बैकलिंक ले लेता हाँ हाँ, यही इसको तो रिवर्स इंजीनियरिंग कहते हैं, आप करो, ये अच्छी बात है। हूँ। अच्छा, और अच्छा, एक ये एक कंपटीटर से जो है बैकलिंक लेना, और एक ना मैं ना देख रहा था वेबसाइट ना बड़ी, उसने ना जैसे कुछ ऐसे वेबसाइट होती है ना जिसपे आप लिखते हो गूगल पे जाके स्पैम वेबसाइट चेक करना,
जो कुछ ऐसी वेबसाइट हैं जो बताती हैं इस तरह की। तो एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा, एक बंदे ने ना 4-5 इस तरह की वेबसाइटें थी, उस पे जाके पोस्ट क्यों अपनी वेबसाइट के मुतालिक, अपनी वेबसाइट के डोमेन का नाम का, ये बहुत अच्छी वेबसाइट है, मतलब ये किसी का स्कैम नहीं करती, इस तरह की ना 5-6 वेबसाइट से उसने उससे लिंक लिए, ऊपर आर्टिकल पोस्ट किया, फ्री में हो जाता है, अपनी वेबसाइट के बारे में बता रहा था। तो यकीन मानिए उसकी वेबसाइट को तो थक करता बूस्ट मिला, 0 से 100 तो वो तो 2 माह के अंदर चली गई थी। यार बहुत सारी चीजें होती हैं जो वर्क कर जाती हैं, तो आप डिफरेंट चीजें एक्सप्लोर करो। देखो एसईओ जो है ना, एक्सप्लोर करोगे तो समझ में आएंगी। बात चीजें ऐसी होती हैं, देखो जिसके अब मैंने आपको ना एक स्ट्रेटेजी बताई, ठीक है, वो आपके लिए वर्क नहीं की, आप बोलोगे यार इसने मुझे ना मिसगाइड किया या गलत चीज बताई, और आप जो है ना बिल्कुल एक फजूल काम कर लो, सही है, ठीक है, और उससे आपको अच्छा खासा रिजल्ट मिलता है, रिजल्ट मिल जाए, और आप किसी मेंटर के पास जाओ, उसको बोलो यार अच्छा मैं ऐसा कर सकता हूँ, आप उसको ये नहीं बताओ कि यार इससे मुझे रिजल्ट मिला है। अगर आप उसको ये पहले ही बता दोगे, बोले हाँ यार वर्क तो करता है, जब भी तो आपको रिजल्ट मिला है, आप उससे पहले पूछो यार ऐसा करो, करना चाहिए, वो बोलेगा नहीं करना चाहिए। तो यही मकसद है, और एक्सप्लोर एपीके जो करो चीजें। वेबसाइट होती है, एपीके की वेबसाइट जो होती है, इसके लिए जो हमें जो डोमेन और होस्टिंग बाय करनी चाहिए, वो हमें क्या कहते हैं, ऑफशोर करनी चाहिए। हाँ, क्योंकि यार डीएमसीए वगैरह का चक्कर आता है इसके अंदर, तो आप प्रेफर यही करते हो कि आप जो है ऑफशोर होस्टिंग जो अच्छा, है अगर वो। ऑफशोर के अंदर, अगर हम ऑफशोर बाय करते हैं, उसके अंदर कोई डीएम से नहीं आती, गूगल का अप्रूवल सब कुछ मिल जाता है उसके अंदर पे। यार वो लाजमी नहीं है कि आपको उससे, ऑफशोर सिर्फ ना आपको डीएमसीए से बचाती है, आपको गूगल की पेनल्टी से नहीं वो सिक्योर करती, वो उसका पर्पज अलग होता है, वो सिर्फ आपको नहीं नहीं डीएमसी नहीं, वगैरह, आप मेरी वो भी बात नहीं 100% नहीं होता। समझे। अगर जो गूगल की अपडेट है ये, वो तो मेरी वेबसाइट को हिट करना है, तो उसने कर जाना। नहीं नहीं, मैं वैसे कह रहा हूँ कि मैंने एक डोमेन पकड़ी है, उसको ऑफशोर होस्टिंग ले लिया, ताकि मुझे कभी टेंशन ना पड़े डीएम से, क्योंकि 8-10 हज़ार तो हाँ वैसे ही लगने हैं। तो कुछ पैसे और डाल के बना डीएम से इग्नोर होस्टिंग डोमेन मैंने बाय कर लिया, ठीक है। हाँ, अब सही मेरी है, अच्छी वेबसाइट चीज है। ट्रैफिक भी आ रही है, आज जब मैं गूगल का अप्रूवल लेने जाता हूँ उस डीएम से इग्नोर होस्टिंग पे, तो उससे मिल जाता है। यार मुझे तो नहीं लगता कि ऐसे इस तरह कोई मसला आता होगा, लेकिन मोस्टली एपीके निशेस में मैंने मसला देखा है कि लोगों को ना, अगर जो लोग डायरेक्ट एपीके निश स्टार्ट कर लेते हैं, उनको अप्रूवल लेने में मसला आता है। तो आप जब एपीके वेबसाइट बनाने की कोशिश वो मैंने तो करते हो तो आप। मैंने देखा यही है कि मैंने जिनसे भी हम्म एपीके के जो मेरे दोस्त काम कर रहे हैं ना, या मैंने यूट्यूब पे जितना हम्म भी एक्सप्लोर किया, उसके अंदर ये बताया जाता है कि अभी जो जिस बड़ी, जैसे आप फेसबुक के डोमेन एपीके पे ले लेते हो ना, तो कहता है फेसबुक आपको मारे, उसके पास इतना टाइम नहीं है कि आपको डीएमसी मारे। कहते हैं जो डीएमसी मारता है ना, वो मारता है आपका जो कंपटीटर होता है आपको। कहता है गूगल को पता हाँ, है, उसने रिपोर्ट की है, तो गूगल नहीं देखता ये क्या है, क्या गूगल टैग करता, डीएम मारा, आपकी वेबसाइट भी हिट कर दिया। यार देखो डीएमसी कोई भी मार सकता है इसमें, अगर आपको नजर में आ जाए, सही है, अगर आप किसी भी ब्रांड को ना क्या नाम है, नुकसान पहुंचा रहे हो, सही है, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो, तो वो आपको डीएमसी मारेगा, सीधी सी बात जैसे है। पूरी तो वीडियोस होती हैं, इसमें तो डीएमसी आने के चांसेस होते हैं, पर लोग, मैंने देखा है मिलियंस, 35-50 मिलियन की ट्रैफिक ले रही है, सिंगल पेज वेबसाइट है। तो हम्म, मेरा मेरा तो ये ख्याल है कि उसने डीएमसी इग्नोर होस्टिंग ली होगी, और सबको गूगल का अप्रूवल मिला है, 100 साइट्स बैठी हैं तो 90 को तो मिला ही हुआ है। क्या कह रहे हो, तुम्हारी आवाज समझ में नहीं, दोबारा बोलो। जैसे जो मूड एपीकेज होती हैं, इस पे तो डीएमसी तो आना ही चाहिए, गारंटी गारंटी एग्जाम आना ही चाहिए इस पे। लेकिन यार मैंने जी जी। यार देखो, अगर ऑफशोर होस्टिंग ली हुई ना, देखो मैंने एपीके में ना काम नहीं किया, मुझे इतना आइडिया है नहीं, लेकिन अगर आपने ऑफशोर होस्टिंग का पर्पज ये होता है कि वो आपको डीएमसी से बचाती है, ठीक है, तो आप डीएमसी जब क्या नाम है, होस्टिंग जो जब लेते हो, तो आपको जो होस्टिंग प्रोवाइडर होते हैं वो इन चीज को सिक्योर करते हैं कि आपको डीएमसी ना आए। ठीक, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जवाब। और किसी को कोई सवाल, यार टाइम तो बहुत हो गया। हाँ, असद भाई कुछ कह रहे हैं, मैं डीएमसी को जानता हूँ, तो आप भाई कुछ कंट्रीब्यूट करना चाहो इसके ऊपर, तो आप आके माइक पे बोल सकते हो। जी अस्सलाम वालेकुम तमाम भाई, कैसे हैं? वालेकुम ठीक है। वालेकुम सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाओ भाई। अच्छा, थोड़ी सी आवाज़ मेरी कमज़ोर हो गई हो, बस ये है कि बीमार था मैं अभी अभी, तो बीमार हूँ, तो अल्लाह आपको उसकी शिफा वजह दे। से ज़्यादा ज़्यादा मैं नहीं बोल पा रहा, बस इतना बोल लेता हूँ। मैं एक होस्टिंग प्रोवाइडर हूँ, तो डीएमसीए सही का मुझे सही अंदाज़ा है। तो डीएमसीए सही। जो है ना, मुझे भी डीएमसी मारने का ये होता है ना कि आपको जो प्रोवाइडर होता है, होस्टिंग प्रोवाइडर, जिस जो डाटा हम्म। सेंटर होती है,
वो आपको डीएमसी के जो है ना ऊपर एक्ट करती है। बकाई कोई भी गूगल हो, जो भी हो, जो मर्जी कंपनी हो, वो आपको कुछ भी नहीं कह सकती, बल्कि आपकी वेबसाइट को भी छू भी नहीं सकती। ठीक है, उनके पास सही। कोई इजाजत नहीं होता। आपको जो डीएमसी वो लोग मारते हैं, वो असल में डाटा सेंटर को एक पॉलिसी के तहत एक एग्रीमेंट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर जो है ना बात होती है। अब मेरी जो है ना, मेरे अपने डाटा डाटा क्या नाम है, सर्वर है डेडिकेटेड, लेकिन मसला ये है सही। कि मेरे ऊपर भी जो है ना डीएमसीए आती है, लेकिन मैं कोई इसके ऊपर एक्ट नहीं करता। मेरे पास बहुत सारी ऐसी ट्रेडमार्क व्हाट्सएप की वेबसाइट्स हैं जो कि डेली बेसिस के ऊपर मुझे मेल जाती हैं डाटा सेंटर की तरफ से, लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे होते हैं, क्योंकि जो पहले जिसके ऊपर एक्शन लेता था, मतलब मैं नहीं लेता था, तो डाटा सेंटर डायरेक्टली सर्वर को टर्मिनेट कर देती थी। तो वो थे जर्मनी के सर्वर्स थे। तो अभी मैं फिनलैंड की तरफ कन्वर्ट हुआ हूं, तो फिनलैंड के अंदर ये पॉलिसी नहीं है। हर इलाके की अपनी अपनी एक पॉलिसी है, ट्रेडमार्क की एक पॉलिसी होती है डाटा सेंटर्स की तरफ से। तो वो पॉलिसी के सही। तहत जो है ना हम ये सारा सिस्टम कर रहे होते हैं। तो बाकी जहां से भी आप लेते हैं, कोई इग्नोर डीएमसीए डोमेन नहीं होती। डोमेन एक ही प्रोवाइडर है, होस्टिंग होती है। हाँ, हाँ, सिर्फ होस्टिंग बिल्कुल। होती है। डोमेन बेशक ट्रेडमार्क का ले, डोमेन एक आईपी पे होती है, वो आईपी रजिस्टर्ड होता है। नाम तो अल्फाबेट्स आपको शो करने के लिए होती है। ठीक है, तो सही है। ये चीज होती है। आपको जो होस्टिंग लेते हैं, बेशक ऑफशोर ले या इग्नोर डीएमसी ले, आप बात है डाटा सेंटर्स की, कौन से डाटा सेंटर्स है और कौन से डाटा सेंटर डीएमसी के ऊपर काम करते हैं। अगर बात की जाए कंटोबो सर्वर्स के ऊपर, लेकिन कंटोबो की एक लोकेशन है, लोकेशन याद नहीं आ रहा, उस लोकेशन के ऊपर डीएमसी एक्ट नहीं होता, बाकी तमाम यार डीएमसी मुझे ऊपर होते हैं। मुझे 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 ये बताओ कि ये तो इतनी टेक्निकल नॉलेज है, हर बंदा इसको समझ नहीं सकता। लेकिन वो जब कोई भी डीएमसीए, इग्नोर या ऑफशोर होस्टिंग परचेज करने के लिए वो जा रहा है, ठीक है, तो वो किन चीजों को मद्देनजर रखे कि भाई मुझे ये वाली होस्टिंग परचेज करनी चाहिए? वो इसको ये देखना चाहिए कि क्या मुझे टेक्नोलॉजी क्या मिल रही है। अगर वो देख रहा है कि मुझे जो पीछे टेक्नोलॉजी है हार्डवेयर, सबसे पहले वो हार्डवेयर को देखे, हार्डवेयर मुझे क्या मिल रहा है। अगर वो हार्डवेयर राइजन के अंदर है तो बेस्ट ऑफ है। अगर वो हार्डवेयर इंटेल के अंदर है तो ओवरक्लॉकिंग में मसला आ सकता है। साइट अगर बहुत ज्यादा ट्रैफिक आती है तो याद रहे सर्वर के ऊपर, इसके ऊपर बहुत ज्यादा असरात होते हैं, तो डाउन हो जाती है साइट को, थोड़ा सा इफेक्ट होता है, डाउन हो जाती है। आपको अपने एसईओ के लिए अपनी ये सारी जो जितनी भी आपने की है, उसके बैकएंड जो जो चीज जिस चीज के ऊपर आप ये सारा इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उसकी भी थोड़ी बहुत वैल्यूएबल चीज होनी चाहिए, ताकि आपकी जो साइड की जो एक एक्चुअल एक है ना, एक डिमांड होती है, वो इंक्रीज पे रहे, ना कि डिक्रीज पे हो जाए। आपको सबसे पहले ये चेक करना चाहिए कि मैं जो ले रहा हूँ इसका डाटा सेंटर कौन है। ठीक है, याद रहे कोई भी प्रोवाइडर, होस्टिंग प्रोवाइडर, उसके अपने सर्वर नहीं होते। अपने सर्वर के लिए बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत टेक्निकल चीजें होती है, बहुत सारी चीजें होती हैं, और नॉर्मली सारे रीसेलर्स ही होते हैं मोस्टली। वो होस्टिंग इतनी सस्ती भी नहीं होती। अब बहुत बड़े बड़े डाटा सेंटर्स है, कॉन्टागो हो गया, हेडजन हो गया, और भी इस तरह जो है ना 2-3 और कंपनीज हैं जो कि बहुत बड़ी बड़ी प्रो डाटा सेंटर, तकरीबन 3 से 4 मुल्कों के अंदर, और बहुत बड़े रकबे के अंदर ये जो है ना वो प्रोवाइड कर रहे हैं। तो अब उनसे लेना बहुत सस्ता होता है हमें, ठीक है ना। लेकिन अब उनके हमने पॉलिसीज को भी पढ़ना होता है कि क्या ये अगर मैं लूंगा तो इन द फ्यूचर अगर मैं ये वर्किंग करूंगा तो क्या ये मेरे लिए सही होगा कि गलत होगा, मेरे लिए क्या नुकसान होगा, लॉस क्या होगा। ठीक है, होस्टिंग प्रोवाइडर होता है, उस बेचारे का कोई कसूर नहीं होता, वो तो चल सिर्फ कमीशन बेस पे चल रहा होता है। उसने लाइसेंसेस, उसने पता नहीं क्या से क्या एक्सपेंस देने होते हैं। वो तो आपको जो सर्विस दे रहा होता है, वो तो सर्विस एक किसी की थर्ड पार्टी कंपनी के इस्तेमाल, जिस तरह आप सी पैनल है, सी पैनल एक थर्ड पार्टी कंपनी है, उसके सॉफ्टवेयर अपने सर्वर के अंदर इंस्टॉल करता है और प्रोवाइड करता है। अब सी पैनल के अंदर कौन सी चीज इंस्टॉल करता है, अब इसको भी देखना चाहिए। सी पैनल प्रोवाइड करता है उतनी, इसके अंदर लाइट स्पीड वेब सर्वर का सी पैनल एक प्लगइन प्रोवाइड करता है, क्या उसने इंस्टॉल किया, उसने यूज वो प्रोवाइड कर रहे यूजर्स को, जिसका पोर्ट 3355 है, वो प्रोवाइड कर रहा है, नहीं प्रोवाइड कर रहा तो नहीं लेना चाहिए, अगले किसी और के पास जाना चाहिए, देखना चाहिए किसके पास लाइट स्पीड वेब सर्वर है,
वो लेना चाहिए, क्योंकि उससे ये होता है ना कि हमारी जो साइड होती है उसकी जो तकरीबन कुछ टाइम बाद, मतलब कि 24 आवर्स बाद जो कैशे जमा होता है वो लाइट स्पीड कैशे को डिलीट कर लेता है और उसको दोबारा कंटिन्यू कर लेता है। साइट की जो है ना जो वर्थ होती है वो मतलब उसके एक दायरे के अंदर रहती है, वो ना दायरे से बाहर होता है ना अंदर होता है, एक दायरे के ऊपर जो है ना होता है, ठीक है ना। उसके बाद जो है ना ये देखना चाहिए कि मैं डोमेन, जो सबसे पहले खासकर डोमेन होती है, आप डोमेन कोई भी बंदा अगर सुन रहा हो, मैं अगर कोई बात गलत कर दूं तो माजरत चाहता हूँ, गोडैडी से डोमेन नहीं लेनी। गोडैडी के जो रजिस्ट्रार है आईकैन, उनका थोड़ा सा इशू है, डोमेन रजिस्टर्ड हो जाती है, नेम सर्वर्स अपडेट नहीं होते, बहुत ज्यादा इश्यूज होते हैं, सस्पेंड हो जाती है। आपने डोमेन मैं जी वैल्यू यहाँ पर, जी जी गोडैडी किसी चोर की नस्ल है। मेरे बहुत सारे जो हैं वो डोमेन खा के बैठे हुए हैं। वो आपको ग्रेस पीरियड के अंदर भी अगर आपकी डोमेन होती है वो चुरा लेता है। मेरा बहुत गंदा एक्सपीरियंस रहा है। इसकी वजह से जो है फिर मैं नेम चीप और नेम सिलो को मैं यूज कर रहा हूँ डोमेन लेने के लिए। तो वहाँ मेरा एक्सपीरियंस अच्छा है। बाकी मैं भी नहीं रिकमेंड करता किसी को कि आप जाके गोडैडी से जो है वो डोमेन लो। हाँ, अगर आपको 200 रुपए वाला 300 वाला कूपन मिलता है वो आप ले लो, उसके बाद अपने डोमेन को ट्रांसफर मार दो किसी और रजिस्ट्रार पे। तो एक ये ट्रिक आप यूज कर सकते हो। हाँ, ये भी कर सकते हैं। और उसके अलावा रेकमेंड यही करता हूँ, अगर 200 रुपये वाली तो कूपन ही यूज करने डोमेन के ऊपर, इससे अच्छा नेम चिप से 200-300 रुपए की डोमेन ही ले ले। वो तो आप लाइव चैट से उनको कन्विंस कर दें कि अब मुझे डिस्काउंट चाहिए, मैं गरीब हूँ, ये हूँ, थोड़ा सा मस्का लगा ले, वो आपकी बातों पे पिघल जाते हैं और जो है ना आपको वो कर देते हैं। बहुत सारी जो है ना चीजें होती हैं, लेकिन मैं खुद एक नेम चिप की एपीआई ये चीज इस्तेमाल मुझे कर नहीं रहा हूँ। पता थी। नहीं, ये गोरे होते सही हैं ना, आप गोरों को हैंडल करना जान सही। लेते हो। आप मुझे डेली बेसिस के ऊपर गोरे आते हैं, मैसेजेस करते हैं और बहुत ज्यादा जो है ना मेरे सही। से पूछताछ करते हैं और होस्टिंग के वो बारे में, तो जी एक एक डिस्काउंट होता है वो थर्ड वर्ल्ड के लिए उन्होंने जो है मुख्तस किया होता है। उसके अंदर वो जो है ऑलमोस्ट फ्री भी कर देते हैं, लेकिन वो बड़े बड़े कंपनीज करते हैं। अब मुझे नहीं पता कि वो ये गोडैडी वाले, ओ गोडैडी बोल रहा हूँ, लेकिन चीप वाले करते हैं या नहीं करते। लेकिन आप नहीं, सही इसका कह रहे हो, अगर आप बात की जाए इस कर वो देते गोरे होते हैं ना, देखो गोरों को आप हैंडल करना हाँ। होता है ना अपनी बात के ऊपर। अब मेरे कजन का क्लाइंट है, मतलब वो बिहार में वो काम करता है ना, तो उसका क्लाइंट है। तो वो जो है ना वो क्या कहता है कि वो जब गूगल में जब जॉब करता था तो उसके पास भी जो है ना गोरों के बहुत ज्यादा आते थे, रिक्वेस्ट आते थे। तो वो कहते हैं ट्रेनिंग ऐसी होती है ना कि हमने बस इनकी बात के ऊपर, तीसरी बात के ऊपर अमल करना है। और जब किसी गोरे से सर्विस लेता तो वो पहले A2 होस्टिंग का पार्टनर था, रहा वो पार्टनर रहा, अभी तो नहीं है, अभी तो सही। जॉब कर रहा है किसी और स्टेज के ऊपर। तो वो काम करता था, वो मुझे बोलता था कि जब मुझे एक दफा पेनल्टी लगी तकरीबन कोई $1500 की, कि मैंने अपने सर्वर की चार्जेस देने हैं, तो मैंने क्या किया, एक जल्दी से एक टिकट बनाया, उस टिकट के अंदर मैंने जिक्र ये किया कि मैं बीमार हूँ, ये हूँ वो हूँ, झूठ ही बोला उसने, बीमार हूँ ये हूँ, बस वो पिघल गई उसकी बातों के ऊपर। उसने कहा कि हमने ये आपकी माफ कर दी। तो 1 साल वो फ्री ऑफ जो है ना वो सर्विस चलाता रहा। तो मतलब कि ये भी है कि झूठ ही नहीं इतना बोलना चाहिए। हाँ, अगर आप नहीं बर्दाश्त कर सकते, नहीं कर सकते, इतना बोलना चाहिए कि वो झूठ के दायरे में ना आए, ये भी ख्याल करना चाहिए, ठीक है, थोड़ा सा। और इसके अलावा जो होस्टिंग की बात मैं कर रहा था, आपने जब भी होस्टिंग बाई करनी है तो उसकी होस्टिंग की पहले टेक्नोलॉजी देखनी चाहिए, ठीक है ना। अब मेरी टेक्नोलॉजीज में भी कुछ इश्यूज हैं जो कि इन द फ्यूचर 3 से 4 हफ्तों बाद खत्म हो जानी है, वो भी साथ साथ अपडेट होती है। क्योंकि स्टार्टअप जो भी कंपनी आती है उनको इश्यूज आते हैं, उनको आती हैं कि यार ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए, इस तरह होना चाहिए। अब टेक्निकली बेसिस पे अगर देखा जाए ना, कोई बंदा होस्टिंग लेता है तो उसको नहीं पता होता कि अगला बंदा, पिछला जो प्रोवाइडर है वो क्या कर रहा है। वो अगला बंदा बोला कि यार मेरी मेल डिलीवरी स्पैम पे जा रही है। अब क्या है कि MS के 2 रिकॉर्ड, SPF और DKMI, ये रिकॉर्ड्स ऐड नहीं थी। हर जो भी होस्टिंग ले रहा होता था मेरे से, वो उसके अंदर नहीं थी। यार ये तो ना बहुत बहुत ज्यादा एडवांस हो गया, किसी को समझ नहीं आता। ठीक ये असद भाई ने ठीक जो है, बातें की मतलब है ना, वाकई यार मैं कह रहा हूँ कि कसम से यूं लग रहा है कि हाँ होस्टिंग कंपनी चल रही है कसम से, यहाँ पे बहुत कमाल चीज है यार कसम से। यार बहुत तो लेवल वो काम है इसका ना, होस्टिंग यार बहुत कंपनी यकीन चला मानो रहे हैं। असद भाई, असद भाई यकीन, हाँ नहीं एंड नहीं, लेवल मैं मुझे पता है, मुझे पता है, मैं कह रहा हूँ असद भाई मैं खुद इतना हैरान हूँ। आप इन्फॉर्मेशन होस्टिंग पे कभी नहीं पहले सुनी, यकीन मानो।
नहीं वो असल में ये जो इनका वो था ना कि होस्टिंग सुल्तान लेनी किस तरह चाहिए, ये चीज मैं कह रहा था। जी नहीं जबरदस्त यार, मेरा दिल कर रहा है कि इस वक्त वाकई मतलब बिल्कुल रात है, वरना मैं कह रहा हूँ आपके लिए क्लैपिंग करता वाकई बैठ के, इस वक्त बिल्कुल रात है, वरना मेरा नहीं दिल था वाकई। तो यार ये नहीं सर, नहीं, जवाद भाई ने ना आप जाना भी है, तो चले जी किसी ने कंटिन्यू एक करें, कंटिन्यू करें। चलो एक या दो क्वेश्चन करने हैं, भाई, वो जल्दी कर ली बस। नहीं कंटिन्यू भाई, अब मैं जा रहा हूँ क्योंकि 1:30 बज गया, मुझे जो है एक और मीटिंग अटेंड हाँ करनी है। देखा वो जा रहे हैं। ठीक है, बहुत इंशाल्लाह फिर जो है वाकई फिर कभी जो है बातचीत होगी। बहुत थैंक मजा यू आया। जवाद भाई, ठीक है भाई, थैंक यू जवाद भाई, थैंक कोई यू। बात बहुत हैवी, कोई थैंक बात यू नहीं, सो मच खुश रहो, जवाद भाई। आबाद बहुत शुक्रिया जवाद कोई जवाद बात भाई। जवाद भाई अल्लाह अल्लाह हाफिज। आपको खुश रखे, इल्म बहुत ज्यादा इल्म आमीन मिला, बहुत सारी चीजें कंफ्यूजन थी आज क्लियर हो गया। और जवाब थैंक भाई यू इस तरह जवाद। टाइम दे दिया करें कभी कभी। नहीं नहीं, अब इंशाल्लाह इंशाल्लाह आएंगे हम, इंशाल्लाह जरूर महीने में एक दफा तो लाजमी लेंगे टाइम। जरूर 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 इंशाल्लाह। चलो भाई, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह, अल्लाह हाफिज। वाह। नो रिकॉर्डिंग।